Good evening and welcome to Matters of the Heart episode 4. आज की शाम हम लोग बहुत सी ऐसी बातों का चर्चा करेंगे जो आजकल के कल्चर में बहुत रेलेवेंट है, आजकल के क्रिश्चियन कम्युनिटी में बहुत रेलेवेंट है। जैसे कि हमने आपको पिछले 4-5 दिन से हमने बताया है, नोटिफिकेशंस पहुंचाए हैं कि हमारे बीच में हमारे स्पेशल गेस्ट होंगे बिशप अरुण माइकल. And before he comes on the screen, I just want to say a few words. मेरे I think one of the first teachers हैं जिनको आज तक मैं फॉलो करता आ रहा हूँ करीब 14-15 साल से. 2006 में जब मैंने स्कूल वर्शिप किया तब मैंने इनसे तालीम हासिल करी थी. एंड from that point on even till today I take classes from him. उनसे मैं सीखता हूँ वचन के बारे में. हमें से बहुत से लोग जो उनको जानते हैं, खास तौर से असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च में, आई थिंक ही इज वन ऑफ द फेवरेट प्रीचर्स फॉर एवरीवन. नॉट जस्ट प्रीचिंग, जस्ट द मैन ही इज. और सबसे ज़्यादा मैं एक छोटी सी गवाही बताना चाहता हूँ इससे पहले कि हम शुरू करें. मैं जब 2002 में परमेश्वर के पास आया, किसी ने मुझे ये बताया कि आइए कन्वेंशन में चलें, तो वहाँ पर मैं गया. 2002 और 2003 की बात है. उस समय मैं दिल्ली में लीग क्रिकेट खेल रहा था एंड आई वाज इन द प्रोबेबल्स. डीडीसी एसोसिएशन में मैं प्रोबेबल्स में था. शायद हो सकता था कि रणजी खेलता या क्रिकेट खेलता. तो मुझे किसी ने बताया कि हमारे यहाँ एक पास्टर हैं जो क्रिकेट खेलते थे, जो रणजी ट्रॉफी खेलते थे यूपी की टीम से. एंड ही लेफ्ट इट टू मिनिस्टर. परमेश्वर की खिदमत करने के लिए उन्होंने इस काम को किया. और मैंने सुना उनको 2003 में सुना. उसके बाद थोड़ा सा सुनता रहा, फिर मालूम चला कि एक अच्छी कलीसिया की पासबानी कर रहे हैं. देन आई वेंट देयर. पहली बार जब मैं गया तो मैंने देखा कि कितनी अच्छी तरीके से अलग अलग तरीकों से खुदाई खिदमत कर रहे हैं. लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स. और तब से लेके आज तक एक कनेक्शन बना हुआ है. बाइबल को बहुत अच्छे से समझ पाए उनके थ्रू. एंड इट्स माई great honor and privilege this evening that I will be discussing a few matters of my heart and a lot of questions from you all. जो सबने मुझे सवाल पूछे हैं, जो मैटर्स आपके हार्ट में चल रहे हैं, वो सब सवाल जवाब हम करने पाएंगे. सो हम लोग जहाँ भी हैं अपनी तालियों के साथ स्वागत कर सकते हैं माइकल भैया का, बिशप अरुण माइकल लाल. प्लीज यू कैन ग्रीट द पीपल. आप बात कर सकते हैं. हेलो एंड प्रेज द लॉर्ड. जय मसीह की. मेरे लिए खुशी की बात है कि आज एक बार फिर से इस पोर्टल पर आ सका. इस पोर्टल पे, आई मीन टू से इंटरव्यू के पोर्टल पे, आई रियली लव इट बिकॉज आप दूसरे के हृदय को जान सकते हैं. जब हम प्रीच करते हैं तो हम एक सब्जेक्ट लेके चलते हैं, पर जब इस तरीके के हम फॉर्मेट पे आते हैं तो कोई एक विशेष सब्जेक्ट नहीं है, या सब्जेक्ट में भी कई चीजें निकल सकती हैं और वो फिर बहुत वास्ट वो बन जाता है. सो दैट इज अ वेरी गुड फॉर्मेट. आई रियली लव इट. मुझे बहुत पसंद है और इसलिए आई थिंक दिस इज माय थर्ड. इससे पहले पास्टर टिम के साथ था और उसके बाद फिर पास्टर वहाँ सनी के साथ था, फिर अब यहाँ पास्टर निर्मल के साथ है. बट आई रियली अप्रिशिएट गॉड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड अप्रिशिएट निर्मल फॉर दिस and all the good words that you have spoken for me. उसमें से कुछ भी मैं अपने लिए नहीं लेता. बस I just praise the Lord and I thank God कि उसने मुझे सेवा दी है. और इसलिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ that he joined me to ABC so that I can serve God in ABC and through ABC. It's a beautiful family. बहुत अच्छा परिवार है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है. So उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस चीज के लिए. And I thank you for inviting me and all the people who are listening. I know you're going to be blessed. आपको आशीष मिलेगी because some of the things that we are going to be talking about वो कलीसिया से अच्छी तरह से जुड़ी होगी. आपके future understanding of church को broaden करेगी, widen करेगी. So why not just go ahead and start sharing with people so others can join in at the same time. दूसरे लोग join कर सकें और सीख सकें. Especially अगर कोई पासबान हो उसमें जुड़ सके तो बहुत अच्छा होगा कि हम बिब्लिकल पर्सपेक्टिव को देख सकें और दूसरे लोग भी जुड़ सकें. एबीसी फैमिली के बाहर के लोग भी जुड़ सकें. सो थैंक यू निर्मल फॉर इनवाइटिंग मी. राइट, थैंक यू भैया. हम लोगों के पास बहुत सारी चीजें हैं जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है. आफ्टर अ फ्यू वीक्स कुछ चीजें होने लगी, बहुत जोरावर रूप से होने लगी.
और जब भी कुछ बड़ा मूवमेंट होता है सो अगर उसको डिसिप्लिन ना करा जाए या अगर उसको बहुत प्रॉपर पैटर्न से ना करा जाए तो देयर आर चांसेस दैट थिंग्स कैन गो हेवायर, थोड़ा सा चीजें इधर उधर हो सकती हैं। एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव सीन आजकल के उसमें पिछले करीब 1.5 महीने से आपने तो बहुत ज्यादा पर्सनली इस बात को फील किया होगा, हमने भी किया है कि देयर आर सो मेनी न्यू प्लेटफॉर्म्स for preaching, like almost every other church, every other ministry group is creating a page, and they are creating new opportunities for serving, which is good. Of course it is very good भाई। हमने फर्स्ट एपिसोड में ये वाली बात करी थी और लोगों के साथ, तो हमने ये वाली बात समझी थी कि ज्यादा लोगों को प्रचार करने का मौका मिल रहा है। एंड it's not very how this is the first thing that I want to ask you, how is it different from being asked to speak in a actual convention, जहाँ पर हम लोग अभी समर का टाइम है, अगर ये वाला टाइम ना चल रहा होता लॉकडाउन में तो हम लोग सब कहीं ना कहीं यूथ कैंप्स में होते, यूथ सेमिनार्स हो रहे होते, ये टाइम वही है जब हम अलग अलग कन्वेंशंस में होते हैं। तो थोड़ा सा भैया प्लीज लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ इज दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड द इन्विटेशंस दैट वी आर गेटिंग, बिकॉज नाउ अब ये ऐसा हो गया है, आपने भी अपने आप को लिमिट किया, हमने भी अपने आप को बहुत लिमिट किया है, बहुत से लोग लिमिट कर रहे हैं अपने आप को, थोड़ा पीछे खींच रहे हैं, तो थोड़ा सा प्लीज थ्रो लाइट ऑन दैट। थोड़े से ही उसमें बताने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली हम जो प्रीचर्स है ना, मैं पढ़ रहा हूँ जेम्स चैप्टर 3 याकूब 3 अध्याय, उसके पहले दूसरे पद में लिखा है, मेरे भाइयों तुम में से बहुत उपदेशक ना बने। अरे बाप रे, क्यों नहीं बने? बहुत जरूरत है, पर सुनिए क्या रीजन बता रहा है, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। ये क्यों? आगे लिखा है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, और जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। एज अ प्रीचर हमको बोलना बहुत पड़ता है। कई बार यही चीज हमारे पास वापस लौट करके आती है कि याद करो तुमने ये बोला था, आज तुम उसी में चूक रहे हो। हमारे लिए कभी कभी अच्छा भी होता है, पर अगर हम उसमें सुधर नहीं रहे, सुधार नहीं कर पा रहे, तो वही हमारे लिए प्रॉब्लम भी हो जाता है। और खास तौर से अगर हम उसको एक अच्छी तरीके से कह नहीं रहे हैं और सही बात नहीं कह रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि एज अ प्रीचर आप स्क्रिप्चर को ट्विस्ट कर सकते हो, एज अ प्रीचर जहां घुमाना चाहो घुमा सकते हो, तो सुनने वाले भी अगले चरण में वैसा ही करना शुरू कर देंगे, जो एक अपने आप में बहुत खतरे की बात हो जाएगी। इसीलिए मैं सोचता हूं कि उपदेशक की शिक्षा का होना, समझ का होना, ये नितांत आवश्यक है। फिर ये नहीं कहना मांग रहा कि ये गलत होगा कि वो प्रचार करें, नहीं करें, पर अगर उन्हें अवसर मिल रहा है, दो चीजों का बस ध्यान रखें, पेज बनाने वाले और पेज पे आने वाले। वो इंक्लूड करता है मुझे भी और निर्मल तुमको भी, हम सब जितने लोग हैं हम सबको इंक्लूड करता है। दो चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहली चीज, पेज बनाने के पीछे और प्रचार करने के पीछे इंटेंशन क्या है। क्या हम सच में उद्धारकर्ता यीशु के वचन को फैलाना चाहते हैं? क्या सच में किसी को बरकत देना चाहते हैं? या हम इंस्पायर हो गए कि बाप रे कोई दूसरा ऑनलाइन इतना दिखाई दे रहा है, उसके 416 व्यू हो गए हैं, 1212 व्यू हो गए हैं, हमारे पास कब ऐसा व्यू आएगा? ये इंटेंशन है। या ये इंटेंशन हो जाए कि हमारा जो पेज है उस पे 312 सब्सक्रिप्शंस हैं, लाइक्स इतने लोग करते हैं, हम इसको बढ़ा सकें। अगर ढेर से लोगों को कर लेंगे तो कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ही, बढ़ता जाएगा, व्यूज बढ़ेंगे। If these are the intentions, if this is the intention, I would say that is bad. But if the only intention, अगर दिल की एक ख्वाहिश है कि खुदा बाप तेरा वचन सच्चा रूप से प्रचार किया जाए, तेरे वचन का प्रचार किया जाए, तो हम इसे मना नहीं कर सकते। क्योंकि हम फिलिपियों की स्टोरी को देखते हैं, फिलिपियन चर्च में यही हुआ। पॉल जब जेल में था तब ढेर से दूसरे लोग खड़े हो गए प्रचार करने के लिए। तो पौलुस ने कहा बहुत से लोग तो प्रचार इसलिए कर रहे हैं ताकि मेरे लिए जेल में प्रॉब्लम क्रिएट करें, तो भी मैं आनंदित इस बात से हूं कि कम से कम मसीह का संदेश प्रचार तो किया जाता है। तो एक प्लस पॉइंट यह है कि ढेर से लोग प्रचार कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आई जस्ट प्रे कि उनके इंटेंशंस और पेज बनाने वालों के इंटेंशन गॉडली हो, राइट हो, जस्टिफाइड हो। खुदा बाप कहे ये मेरे लिए है। क्योंकि दुनिया की सब चीजें देखो निर्मल, तुम भी जानते हो और हम भी, कि जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कुलुस्सियों 1:16 में, सब चीजें परमेश्वर के लिए बनाई गई है।
Everything has been created to give glory to God. सब कुछ, इसलिए उसने छठे दिन तक आदम को बना करके भी आदम से पूछा नहीं, बेटा बेटा कैसा है, पेड़ कैसा, अच्छा लग रहा है तुझे? खुद ही बोलता रहा अच्छा है. Why? Because आदम तो छोटे छोटे से भी संतुष्ट हो सकता है, but God wanted it to be according to His will, His standard. That is why He waited for Himself to be satisfied. And that's why He said at the end, very good. उसने किसी आदमी से नहीं पूछा, क्योंकि आदमी के लिए बनाया ही नहीं, आदमी को भी अपने लिए बनाया. कुलसियों 1:16 बताता है, दूसरा पहला कुरिन्थियों 6:19 बताता है, पहला कुरिन्थियों 10:31 ये बताता है, रोमियो 11:36 ये बताता है कि सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए है. सो अगर ये पेज, ये प्रचार के लिए आना सिर्फ उसकी महिमा के लिए है, गुड, प्रेज द लॉर्ड. सेकेंडली, सबको सीखना बहुत जरूरी है, मुझे मिला करके दूसरे लोगों को भी. सो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत सीखा हुआ हूं. रीजन जिसको मैं कम कर रहा हूं इस पर आना, बिकॉज नंबर 1 मैं देख रहा हूं कि ढेर से लोग प्रचार कर रहे हैं और मैंने जितना एनकरेजमेंट देना था मैंने कर दिया. एक रीजन था जिसकी वजह से मैं फेसबुक पे आया था. मैं तो बंद कर चुका था अपना वो अकाउंट लास्ट अगस्त में, और बंद कर चुका था अकाउंट. इसलिए आया क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा था. जब फर्स्ट लॉकडाउन 25 तारीख को मार्च में शुरू हुआ था, उसके बाद मैं प्रार्थना कर रहा था, तो खुदावंद ने मेरे मन में डाला और एक प्रचारक का, C.S. लुइस का ध्यान दिलाया कि वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर वो रोज रेडियो में अपना प्रचार करते थे, लोगों को शांति मिले, लोग लड़ सकें, लोग जीत सकें, लोग परमेश्वर की ओर देख सकें. खुदावंद ने मुझे एकदम से, मैं जानता था उनके बारे में, I had read about him a long time back, but that time God reminded me and said, I want you to get on the social platform because this is the only way to reach them right now. इस यही उनका तरीका है, और उनको जाकर के शांति दो, तसल्ली दो. इसलिए एनकरेजमेंट के वर्ड, पूरे टाइम मैंने एनकरेजमेंट के वर्ड वो करें, बगैर ये वो करें कि परमेश्वर कोरोना से बचाएगा या नहीं बचाएगा, बिकॉज बचाएगा तब भी हम स्वर्ग जाएंगे, नहीं बचाएगा तब भी हम स्वर्ग जाएंगे. इटर्नल डेस्टिनी हमारी नहीं खुल सकती. दूसरी बात, जब तक मैं पृथ्वी पर हूं अपना काम पूरा नहीं हो जाएगा, ना कोरोना मुझे ले जाएगा, ना मुझे किसी का रोना ले जाएगा. आई विल नॉट लीव दिस अर्थ अंटिल आई हैव फिनिश्ड माय वर्क. सो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, intention and preparation. Right. Bhaiya, that was actually that was the thought behind this program. Proverbs 4:23 पे ही मैंने बेस करके इस प्रोग्राम को शुरू किया कि if your intention is correct, आपका दिल if it's in the correct place, then things are fine. One of the things जो इससे रिलेटेड है वो ये है, बहुत सारे जो पेज बनाने वाले लोग हैं, जो पेज मैनेजर्स हैं, वो लोग आज के समय में उनका आई डोंट नो स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या है. फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग, अभी आपने बोला हम लोग एक ABC फैमिली में हैं, तो अगर मुझे किसी को प्रीच करने के लिए बुलाना होता है तो दे विल कॉल माय सीनियर पास्टर एंड दे विल आस्क हिम भाई इफ वी कैन कॉल निर्मल टू प्रीच. और वही पैटर्न सब जगह पर है. आप किसी को जनरली डायरेक्ट नहीं अप्रोच करते, स्पेशली इफ यू डोंट नो हिम. What are the dangers? जैसे अब क्या हो रहा है कि पेज बनाने वाले लोग डायरेक्टली किसी भी बच्चे को, 15, 16, 18 साल के बच्चे हों, थोड़े से ज्यादा एज के हों, बट इफ दे हैव सीन देम कि उन्होंने 5 मिनट का एक शेयरिंग वीडियो डाला है, किसी ने एक गाना गा के डाल दिया, तो उन्होंने डायरेक्ट उनको अप्रोच किया. बच्चे भी एक्साइटेड है, बच्चों को मौका मिल रहा है, हर तरफ बहुत एक्साइटमेंट है उनका, और समझ भी आता है, मुझे भी समझ में आता है. एज अ यंगस्टर दे विल फील एक्साइटेड, भाई किसी ने उनको इनवाइट किया है टू प्रीच, टू वर्शिप, व्हाटएवर. सो आई फील देयर इज अ लिटिल बिट डिस्कनेक्ट, थोड़ा सा डेंजर है. आप अगर उस पे थोड़ा लाइट डाल सकें. बात वही आती है कि हम अगर उनको मना करने लगे तो दूसरे लोग फिर क्वेश्चन रेज करेंगे कि परमेश्वर तो दूध पियों के द्वारा अपनी स्तुति सिद्ध कराता है, he perfects his praise through the sucklings. So yes, but at the same time अगर वो एक काम करें, वो ये कहें कि भैया हमें एक अवसर मिला है और एक थोड़ा सा समय हम लेना चाहते हैं. I go to my pastor and I say, Pastor, please tell me, this is what I have on my heart. और ये मुझसे कहा जा रहा है, ये मेरे कि मुझे 30 मिनट है, ये मेरे दिल पर है. डू यू थिंक दिस इज जस्टिफाइड? ये सही होगा, ये गलत तो नहीं होगा, ये बिब्लिकली सही होगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत बात बोल दूं. एक्चुअली ये विचार ही लोगों के दिमाग से चला गया है कि वो अपनी प्रीचिंग को भी और दूसरे की प्रीचिंग को भी चेक करें. एक कारण है, हम जब किसी को चेक करते हैं तो कहते हैं बाइबल में लिखा जज नहीं करो. अमा भाई, ये आपने जो बात मुझसे बोली ना, किसी को जज नहीं करो, अभी अभी आपने मुझे जज किया कि मैं जज कर रहा.
So don't tell me कि जज नहीं करो. Everyone judges, right? आप प्रचार सुनते सुनते कहते हो मजा आ गया. Why? Because you judged. Right. आप प्रचार करते कहते थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, वो स्लिप कर गया यहाँ पे ये वाली वर्ड्स ऐसे होगी. Why? Because you judged. And please don't tell me कि जज नहीं कर सकते. दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय साफ बताता है कि हम दूसरों के पास मुकदमा नहीं ले जा सकते. हम आपस में एक दूसरे को जज करें. Right. आपस में चेक करें क्या सही है क्या गलत है. अरे पहला कुरिन्थियों 14वें अध्याय में लिखा हुआ है कि प्रोफेसी हो, एक जन प्रोफेसी करे, बाकी लोग बैठ के जज करें. अब जज में जजमेंट होगा, प्रोफेसी का भी. यस. Why? Because we have to be in line with the Spirit of God and with the Word of God. परमेश्वर के वचन से हम भटक नहीं सकते, परमेश्वर की आत्मा से भटक नहीं सकते. तो इसलिए सीखना बहुत अच्छा होगा. मैं उन बच्चों को ये तो नहीं कह सकता कि नहीं जाओ मत करो, बट मैं उनसे ये कहूंगा, प्लीज गो टू योर पास्टर्स, लर्न फ्रॉम देम. उनसे बोलो कि ये मैंने मैसेज तैयार किया है, आप क्या सोचते हैं कैसा रहेगा, इसमें ये ठीक है, पॉइंट्स ठीक रहेंगे, अगर नहीं तो बताइए मुझे. इस तरह से अगर करेंगे तो बेहतर होगा. हम एकदम से रोक भी नहीं सकते उनको, क्योंकि उनका एक्साइटमेंट है, वो धीरे धीरे बढ़ना चाहिए. बट निर्मल, तुमने भी देखा होगा, बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है, 6-6 साल के बच्चे सॉलिड प्रीचिंग कर रहे हैं. राइट. पर देखिए वो प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर आपकी सफरिंग में आपके साथ होगा, मत आंसू बहाइए, आपका सब कुछ लुट गया. आई हर्ड एन इंग्लिश प्रीचर, a 7-year-old boy preaching like a crazy preacher, like मतलब solid preaching. मैं बैठा बैठा सोच रहा था, बेटा तुझे आंसू मालूम भी है क्या होते हैं? सिर्फ इतना मालूम है कि बिस्किट ना मिले तो रोता है. Right. Do you know what suffering is really? Do you know what pain is? So ये प्रचार कर सकते हैं. मैं कभी किसी बच्चे को रोक नहीं सकता प्रचार करने में. ईश्वर करे परमेश्वर को खूब सामर्थ दे. Yes. बट फिर क्या नीड रह गई है टीचिंग की, अनुभव की क्या नीड रह गई है? एक बच्चा खड़ा होकर के प्रचार कर सकता है, जीसस लव्स मी, जीसस लव्स यू, मैंने संडे स्कूल में ऐसा सीखा है, ऐसा सीखा, दैट्स ग्रेट, अच्छा है. पर वो जब बड़ी बड़ी चीजें करने लगेगा जिसका खुद भी उससे अनुभव नहीं है, तो बस यही होगा कि बोल गया आउट ऑफ फ्लो, बोल गया क्योंकि सुना था, बट कैरी नहीं कर रहा पावर, बिकॉज वो एक्सपीरियंस से नहीं निकल रहा है. And when you and I go through something, तो एक्सपीरियंस से बोलते हैं उन चीजों को. मैं ईमानदारी से कहता हूं, तुमने मेरा प्रचार सुना होगा जब मैं, कितने साल से मुझे जानते हो तुम? How many years back was it? 17-18 years almost. 18 years back. 18 years back I was like 31, right? I'm 49 right now. मैं 31 का था. मैं पक्का बता रहा हूँ, 18 साल पहले जो मैं प्रचार करता था, मैं अब को देखता हूँ तो अब मैं देखता हूँ कि अनुभव की वजह से बहुत कुछ मैंने और सीखा और जाना है, और परमेश्वर के वचन को एक नई लाइट में, जिस लाइट में वो दे रहा है, उसमें समझने की कोशिश करी है. एंड इट हैज हेल्प्ड मी टू इंप्रूव अ लॉट. सो मैं फिर से कह रहा हूं, आई कैन नॉट से स्टॉप, बट एट द सेम टाइम आई वुड से लर्न फ्रॉम अदर्स. गो टू योर पास्टर, गो टू योर सीनियर्स. कोई जन कलीसिया का मिल जाए जो करता है ये काम, आप कहें कि हेल्प मी, ताकि मैं कर सकूं. राइट. भैया हमने क्या किया है, लाइक वी हैव जस्ट इम्प्लीमेंटेड दिस बिकॉज हमारे चर्च में यूथ बहुत है, एंड आई एम द यूथ पास्टर ऑफ माय चर्च. तो हमारे यहाँ भी सब बच्चों को ऑप्शंस मिल रहे थे. कुछ लोगों को तो मैं ही इनफैक्ट प्रमोट भी करता हूँ या उनको मैनेज कर रहा हूँ कि भाई किसी को बता दिया. सो व्हाट वी हैव डन इज, कई बच्चे तो अपने आप ही अपने नोट्स मुझे भेज देते हैं कि भैया ये देख लीजिए आप, अगर ये ठीक है, इसमें कोई पॉइंट गलत तो नहीं है. वो चीजें हैं, वो सब ठीक है. पर मेरे को एक जो पॉइंट था वो एक और, वो ये है कि जैसे अब बच्चे लाइव जा रहे हैं, आपकी तैयारी पूरी है, नोट्स पूरे हैं, सब चीजें हैं, बट ड्यूरिंग दैट टाइम, जो उस समय लाइव 30 मिनट्स का या 45 मिनट जो भी उनका टाइम होता है, उस समय जब वो प्रीच कर रहे हैं, उस समय उनको कौन मॉनिटर कर रहा है? और अगर कुछ गलती उस समय हो जाती है, कुछ भी XYZ हो जाता है, मतलब ऐसा मैटर जो मैं भी अभी नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं भी लाइव हूँ, अगर ऐसा कोई मैटर हो जाता है तो उसको किस तरीके से आप हैंडल करेंगे उस सिचुएशन को? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देयर इज अ पावर इन द वर्ड कॉल्ड फॉरगिवनेस एंड आस्किंग फॉरगिवनेस. राइट. बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपसे कोई गलत बात निकल गई है मुंह से, एंड इट इज देयर ऑनलाइन, यू मेक श्योर यू गो देयर अगेन.
या तो आप उस पेज वाले से कहें इसको आप उतार दीजिए, हटा दीजिए, राइट, या आप दोबारा जाएं और बोलें कि मुझसे ये गलती हो गई थी। Why? Because आपके दिल में परमेश्वर के प्रति इतना सम्मान दिखाई दे रहा है कि आप कह रहे हो इट इज ओके फॉर मी टू बी रॉन्ग, बट द वर्ड ऑफ गॉड शुड बी सेम एंड प्रीच्ड राइटली। सो मेरे हिसाब से वो जा करके उसमें माफी मांग सकते हैं, वो कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन लोगों की भी है जो इनवाइट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। आप अपने चर्च पे थोड़ी सबको इनवाइट करते हो क्या? पर इस समय कोई किसी को जानता है नहीं जानता है। अभी मैंने एक पास्टर के उस पर प्रीच किया। मैं जब नहीं जानता तो मैं नहीं कर रहा था। अपने एबीसी के ही एक कोऑर्डिनेटर हैं, वो सीनियर पास्टर्स में से, बार बार मुझसे कहते रहे भैया आप कर लीजिए, भैया कर लीजिए। मैंने कहा भाई मैं नहीं जानता, आई डू नॉट नो। तो वो कहने लगे भैया मैं जानता हूं और मैं अपने उस पर वाउच कर रहा हूं कि ये परमेश्वर का अच्छा सेवक है। मैंने कहा डू यू हैव द टेस्टिमनी ऑफ 2-3 मोर पीपल? बोले यस, इन्होंने कहा। मैंने कहा सिर्फ तुम्हारे उस पर कर रहा हूँ। द रीजन इज कि मैं नहीं जानता अच्छी तरह से, तो मैं नहीं उस पर कर सकता, बिकॉज आई एम वाउचिंग द मिनिस्ट्री ऑफ एवरीवन एंड दोज पीपल इनवाइटिंग मी वाउचिंग फॉर माय मिनिस्ट्री। अगर मैं गलत बोल के चला गया आपके चर्च में, जैसे कोई भी आता है, सो आलोक डेफिनेटली पहले से दिमाग में बना करके दिमाग में अपनी स्क्रूटनी चल जाती है। यस, इसको लाऊं या इसको लाऊं, यूथ के लिए लेके आ रहा हूं तो इसको लेकर के आता हूं, फैमिली के लिए लेके आता हूं, इसको लेके आता हूं। Because of that scrutiny, then you decide, and I think everyone should do this. राइट, एग्जैक्टली वही है कि चर्च में वी स्क्रूटिनाइज, वी डोंट कॉल एवरीबॉडी, बट ऑनलाइन में थोड़ा सा ये फ्री हो गया है, एंड इफ इट इज मॉनिटर्ड, इट शुड बी मॉनिटर्ड एज सुन एज पॉसिबल, ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो। एक पॉइंट मुझे किसी ने भेजा, एक क्वेश्चन मुझे भेजा किसी ने, आप मुझे बताइए कितना इसमें हाउ है वैलिडिटी इस पॉइंट की, that some of us, and in fact they quoted your name also, और भी कई लोगों का बोला कि ओवर एक्सपोज हो रहे हैं ऑनलाइन, और बहुत ज्यादा अगर आएंगे तो वही वाली बात है कि रोज रोज सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखने में वो मजा नहीं आता है। So how much does this point hold water? Do you think that this is a genuine point? भाई मेरे हिसाब से एक सरमन देने के लिए, एक संदेश आधे घंटे का प्रचार करने के लिए आपकी स्टडी कम से कम 3-4 घंटे की विग्रस स्टडी तो होनी ही चाहिए ना, right. ताकि आप तो बोलो ऑथेंटिक हो, पढ़ा हुआ हो, देखा हुआ हो। और अगर आप डेली कर रहे हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं पढ़ने का, और आप इतना टाइम नहीं दे रहे हैं, तो जो ज्यादा बोलता है गलत बोल भी सकता है। right. भाई हम ही लोग इस चीज को देखते हैं। हम लोग उस दिन बात कर रहे थे कि इतने ज्यादा वो हो रहे हैं, इतने ज्यादा। अब कल जो था, करीब मुझे 7 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर करना था, बट आई लाइक जूम बेटर। मैं तुम्हारे साथ भी इस समय जूम पर ही हूँ। आई लाइक जूम बेटर क्योंकि मैं जिससे बात कर रहा हूँ मैं देख सकता हूँ, उससे उसको समझ सकता हूँ कहाँ तक पहुंच रही है, कहाँ नहीं पहुंच रही बात। तो एनीवेज, तो मैं देख रहा था कि मुझे बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ रही थी, क्योंकि ऑनलाइन उस पर है, एक ही चीज में सब जगह नहीं कर सकता। उसमें भी मुझे किसी पॉइंट्स को दूसरी जगह भी रखना पड़ा, ये जान करके कि ये दूसरे स्टेट का है, ये दूसरी जगह का है, और जूम पर है तो आपको मालूम है सिर्फ एक चर्च का ही वो है, एंड इट इज नॉट गोइंग आउट, सो आई कुड यूज दैट। बट अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा स्टडी करने की जरूरत है उसमें। सो मैं सोचता हूँ ओवर एक्सपोजर बुरी चीज होगा, क्योंकि जो ज्यादा बोलेगा वो गलती भी ज्यादा करेगा। You are bound to make mistakes if you do that again. और ये मैं दूसरों के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये अपने लिए भी कह रहा हूँ कि अगर मैं करता ही जाऊंगा, बहुत ज्यादा ले लूंगा, तो वो हो जाएगा। जैसे कल मैंने जूम पर जो लिया, मेरी 7 वो थे डिफरेंट मीटिंग्स थे, उसमें से जो 4 मीटिंग्स थी वो जूम पे थे, एक रिकॉर्डेड मैंने ऑलरेडी कर दिया था, वो बाद में फिर लाइव चला था प्रीमियर हो करके। सो ये समझ लो कि 5 तो मेरे उस तरीके से हैं, मैं एक सेट क्राउड को बोल रहा हूँ या चेक है। सिर्फ 2 ही ऐसे थे जो लाइव कर रहा हूँ। सो आई एम ट्राइंग टू स्टे अवे फ्रॉम लाइव, एंड दैट्स द रीजन फॉर इट। राइट, प्रॉब्लम भी हो सकती है ना, दूसरे लोग भी आपके लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं, और
देखिए, मैं सोचता हूं अपने आप को प्रसिद्ध करने की कला अच्छी नहीं है। अपने आप को प्रसिद्ध करना आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। आप राई के दाने के बराबर विश्वास लेकर के अद्भुत काम करना चाहते हैं, ग्रेट, लेकिन खमीर के समान छुपना भी जानिए। अपने आप एक दिन परमेश्वर बढ़ाएगा, आप आराम से काम करिए। राइट, सो वी नीड टू हैव अ लिटिल डिस्क्रिशन कि भाई कितना करना है, कहाँ नहीं करना है, तो बहुत उसको कंट्रोल में लेके चलना है। बिफोर वी मूव ऑन टू द चर्च लीडरशिप क्वेश्चन, बस एक लास्ट पॉइंट है। हमने एज अ चर्च पिछले 2 महीने में बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं। कुछ मीटिंग्स हमारी बहुत अच्छी हुई, कुछ नहीं हो पाई, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ऑनलाइन है नहीं फैसिलिटी। आपके पास भी अपने चर्चेस हैं इतने सारे, सो हम इस टाइम पे वी वांट टू नो हाउ डिड यू रीच दोस पीपल जिनके पास फोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, जो आपको देख नहीं सकते। आपकी हमने कोई भी मीटिंग ऑनलाइन नहीं देखी, चर्च की मीटिंग, आई मीन ऑल 90% ऑफ द चर्चेस आर ऑनलाइन। आपकी हमने एक भी मीटिंग नहीं देखी, तो हाउ, व्हाट वर यू डूइंग? आई मीन वी वुड लाइक टू नो। सी अगेन, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको यूज किया जा सकता है, and I'm not at all against being live as church service. चाहे YouTube के थ्रू प्रीमियर कर दिया उसको, या गोइंग लाइव मतलब किसी एक लोकेशन से लाइव कर रहे हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट इट। मुझे लगा कि मेरे पास एक ऑप्शन है, और ये हम लोग ने 20 तारीख को ही बात कर लिया था। 22 को पहले दिन वो लगा था कर्फ्यू, जो जनता कर्फ्यू था। 20 को ही अचानक हमें लगने लगा कि कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, something is going to happen in the times to come. So I called all my leaders. मैंने सारे pastors को अपने बुलाया, हम लोगों ने बैठ करके बात करी। हमने कहा we will have to do something. Is everything going all right? Yes. Okay. So हमने बात करी, और हमने बात करा कि हमने क्या करें, किस तरीके से करें। तो ऐसा करते हैं हम कि हम नॉर्म्स का भी पालन करते हुए हम लोग घर के सारे परिवारों, जितने परिवार हैं, उन सबको कॉल करते हैं। कॉल करके बात करते हैं और बोलते हैं कि हम लोग आपके पास लिखित मटेरियल भेजेंगे आपके फोन पर, ज्यादातर व्हाट्सएप पर। छोटे से फोन में भी व्हाट्सएप आजकल चल जाता है, सीन्स नहीं चलते, वो नहीं, व्हाट्सएप पर ज्यादातर भेजेंगे। और व्हाट्सएप पर भेज करके, व्हाट्सएप पे भी नहीं हुआ तो हम संदेश को उस तरीके से, गानों के उस तरीके से गानों को भेज देंगे। हम सब कुछ लिखित करेंगे, जो हमारा 5-5, 6-6 पेजेस का काम है। तो वो मंडे से शुरू हो जाता है। एक संडे खत्म हुआ, मंडे से हमारा काम शुरू हो जाता है, थर्सडे तक काम खत्म होता है। फिर उसके बाद हम उसे रिव्यू करते हैं, देखते हैं, साथ में कुछ गाने वीडियो चला देते हैं, उस पे वर्ड्स लिखे हुए जाते हैं। और सारी फैमिलीज से हमने बोल दिया है कि एक जन लीड करेगा, दूसरा जन प्रार्थना करेगा, फिर प्रार्थना करने वाले 2-3 लोग हो सकते हैं, एक जन उस संदेश को लेकर के, लिखित संदेश जो होगा उसको प्रचार करेगा। लेकिन चाहे अगर हम वीडियो में, कभी कभी हमने वीडियो में भी भेजा है संदेश को, लेकिन लिखित फिर भी होगा पूरा संदेश। 2 कारणों से ये दशा आज है, कल तक क्या होगा, आगे क्या होगा, हमें नहीं मालूम। शुरू से मेरी इच्छा यह है, और बिब्लिकल मैंडेट भी यह है, प्रिपेयर एवरीवन फॉर मिनिस्ट्री। राइट। At least every family should have one person जो लीड कर सके उस फैमिली को सुसमाचार सुनाने के लिए। कल को कुछ झंझट हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई, तो हर एक फैमिली अपने अगल बगल वाले को सुसमाचार सुना सकता है, सभाएं ले सकता है, इस उस पे लेकर के। सो आज भी हमारे करीब 140 परिवारों में प्रोग्राम जाता है। ठीक टाइम पर वो बैठते हैं, और ऐसा भी नहीं कि पजामा पहन करके बैठ गया, किसी भी तरीके से बैठे हैं, अपना ब्रश करते करते देखते चल रहा, अच्छा है, बहुत अच्छा प्रचार किया। ये सब नहीं हो सकता। पहले से बोल दिया, कंप्लीट चर्च फॉर्मेट होगा, कमरा तैयार होगा, उसमें लोग बैठेंगे, और वो उसके सबके पास वो लिखा हुआ होगा, और उसमें स्क्रिप्चर रीडिंग एक पार्ट है जिसमें सब शामिल होंगे। प्रेयर के लिए कोई दूसरा होगा, इस तरह से प्रीचिंग के लिए कोई एक जन तैयार होगा, तो प्रीचिंग को पढ़ेगा, देखेगा, और उसके बाद उसको बोलता चला जाएगा। इन दिस वे
प्रिपेयरिंग पीपल, प्रिपेयरिंग लीडर्स। तो इस तरह से हमने इस काम को किया है और मैं इसको बदलना नहीं चाहता। बाकी और प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छे और भी दिखाई देते हैं क्योंकि इसमें व्यूज पता चलते हैं, इतने व्यूज हो गए, इतने लोग देख रहे हैं। बट आई नो कि मेरे 140 परिवार जो हैं उससे लाभान्वित हो रहे हैं। फिर मुझसे कई और चर्चेस ने भी मांगा, क्योंकि हमारा थर्सडे तक तैयार हो जाता है, फिर सैटरडे तक रिव्यूड हो जाता है, हम भेज देते हैं, तो कई लोगों तक उसके बाद हम भेजते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि करीब करीब नहीं तो 180 से 200 परिवारों में वो जा रहा है, उस तरह से वो हो रहा है। एंड आई एम थैंकफुल फॉर इट। और मैं आई डोंट वांट टू चेंज दिस। मेरी दुआ है कि आगे जब ये सब खुल जाए तब भी हम इसको करते रहें, कॉटेज मीटिंग की जो वो है वो सब, ताकि एक फैमिली एक वर्शिप साथ में कर सके। राइट, आई थिंक that's a new thing that we have learned today। एक नई बात है, क्योंकि जनरली हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मोस्टली हमने यही देखा है कि या तो फेसबुक या जूम या टेलीकॉन्फ्रेंस पे भी कई लोग कर रहे हैं जिनके पास वीडियो का ऑप्शन नहीं है। पर ये एक हाँ अच्छा बहुत रहेगा अगर हम लोग भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकें, जैसे पुराने टाइम में या शायद अभी भी कई जगहों पे अंडर शेपर्ड होता था, तो एक फॉर्मेट रहता है उसका अंडर शेपर्ड वाला, तो उस तरीके से करने में। एंड दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू सेड कि हर परिवार में एक सेवक होगा तो उससे भी बहुत फायदा होगा। बहुत बहुत जरूरी बात है। तो भैया ये विल फिनिश दिस ऑफ, ये ऑनलाइन वाला जो हमारा डिस्कशन है, एंड लेट्स मूव टू द। मैं एक जस्ट वांट टू से कि मुझे आज ही पता चला है, आज ही एक जगह से गवाही मिली है कि हमारे जो लोग हैं उन्होंने बताया कि जब वो घर में करते हैं तो जो लोग चर्च नहीं आते थे वो उसमें शामिल हो रहे हैं, प्लस बगल के भी कुछ लोग एक एक दो दो लोग कई जगहों पर शामिल हो रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट जस्ट वॉचिंग समबडी एल्स बट दे देमसेल्व्स आर डूइंग। तो अब वो लोगों को, बगल वालों को कह देते हैं आ जाना, हम लोग इस समय पर आराधना करते हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा आशीष, बिकॉज वो देख रहे हैं कि वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे जो आज ही मुझे बताया कि एक चर्च में करीब करीब मतलब जो हमारे प्रोग्राम को यूज करता है हमारे 140 परिवारों के अलावा, उसके यहाँ पे कई जगहों पर एक एक दो लोग बढ़े हैं आराधना करने वाले। तो वो कह रहे भैया अगर चर्च खुलेगा भी तो अब हमारे पास इतनी जगह नहीं होगी कि हम सब लोगों को बैठा सकें, क्योंकि अब हमारे पास लोग ज्यादा होंगे। सो दैट इज अ ग्रेट ब्लेसिंग व्हिच आई जस्ट हर्ड फ्रॉम वन ऑफ आवर चर्चेस। ग्रेट टेस्टिमनी। वही है कि इस लॉकडाउन में हर इंसान अलग तरीके से अपने समय को इस्तेमाल कर रहा है, और परमेश्वर की महिमा के लिए बहुत से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और तो वो काम बढ़ ही रहा है, दिख रहा है, कई गवाहियां हो रही हैं बहुत से लोगों की जिंदगियों में इस समय में। सो भैया मूविंग ऑन टू आर लाइक नॉट द मेन डिस्कशन, बट जो चर्च लीडरशिप के बारे में हम बात करना मांग रहे थे। मैं आपके क्लासेस का हिस्सा रहता हूं जो आप लेते हैं वीक में एक दो दफा, तो अ फ्यू पॉइंट्स जो आपने डिस्कस किए हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि कलीसिया में जो लीडर्स हैं वो किस तरीके से अपॉइंट किए जाएं, बिब्लिकल पैटर्न क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छा सही तरीके से वो चीजें फॉलो होती हैं, कई जगहों पे ऐसे हुआ कि जो जनरली काफी जगहों पे हुआ है कि भाई एक पास्टर हैज बीन सेंट टू अ सिटी, वो गए, उन्होंने अब वो अकेले गए या इट वाज अ मैरिड कपल, वो शादीशुदा थे, दो लोग गए, उन्होंने कलीसिया की स्थापना की, और जो लोग शुरू में जुड़ गए वो ऑटोमेटिकली एल्डर्स बन गए। वो वाला पैटर्न बहुत जगह पर है, एंड आफ्टर मेनी इयर्स ऑल्सो चेंजेस नहीं हो पाते हैं कलीसिया के अंदर। सो टेक सम टाइम एंड प्लीज लेट अस नो कि सब चीजें, एल्डर्स हो चाहे वर्शिप टीम के लोग हों, क्यों दो तीन उसमें क्वेश्चंस और आएंगे, बट पहले आप अगर इसमें थोड़ा सा बता सकें। हाँ, अपॉइंटिंग ऑफ पीपल इन द लीडरशिप एक बहुत क्रूशियल इशू है। इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स हैं। ये आपको खराब भी कर सकता है, आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, और सही तरीके से काम किया तो आपके लिए फायदेमंद भी हो सकता है। अक्सर हम लोग ने देखा है, और उन सब ने हम लोग भी जो एबीसी चर्चेस हैं, हम लोग धीरे धीरे बहुत सी चीजों को सीखा एंड इम्प्लीमेंट करते आए, सीखा इम्प्लीमेंट करते आए, और अभी भी सीख रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते चले आ रहे हैं, बिकॉज
जो अपना चर्च ऑर्गेनिज्म है, ये कुछ साल पहले शुरू हुआ। 70s में चर्च शुरू हुआ अपना, लखनऊ वाला, फिर वो बढ़ता चला गया। उस तरीके से धीरे धीरे टोनी भैया जब आज सीन में आए तो फिर उन्होंने उसको एक नेशनल एक रूप दे दिया, और बाद में धीरे धीरे नेशनल से वो इंटरनेशनल होने लगा। एंड आई प्रे, मेरी प्रार्थना है और आने वाले दिनों में मेरा विश्वास है कि ऐसा होगा कि हम कम से कम 12 देशों में, ये मुझे प्रभु ने बताया था कि कम से कम 12 देशों में अपनी कलीसियाओं को स्थापित होते हुए देखना है। हॉलैंड में अपना एक चर्च ऑलरेडी है, अमेरिका में भी उसका वो हुआ है। सो आई एम ट्राइंग कि हम लोग किसी और दूसरी जगह भी, अफ्रीका में भी उसको कर सके। होपफुली हम उसको कर पाएंगे। सो बाय गॉड्स ग्रेस एक बहुत अच्छा पैटर्न रहा है, एंड वी आर लर्निंग ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। पर यस, एक जवान पास्टर के लिए जरूरी होता है कि वो जा करके जो भी उसको एल्डर लगा, अर्थात एज में एल्डर लगा, उसने चर्च में उसे एल्डर बना दिया। अपने यहां तो फिर भी इतना ही हुआ था पिछले दिनों में, अब तो वैसे भी वो और भी चेंजेस आ रहे हैं बाय गॉड्स ग्रेस। पर अफ्रीका में मैं गया हुआ था कॉन्फ्रेंस करने के लिए, पास्टर्स एंड बिशप्स बाय गॉड ग्रेस, ढेर से पास्टर्स एंड बिशप्स आए थे, उसमें शामिल हुए। तो उसमें एक पास्टर ऑफ अ बिग चर्च मेरे पास आया, कहने लगा आप जो ये एल्डरशिप बता रहे हैं कि एल्डर्स जो हैं उनको चर्च में 2-3 चीजों की खास जिम्मेदारी है। एक, उन्हें सिखाने वाला होना चाहिए परमेश्वर के वचन, ताकि गलत शिक्षाओं से कलीसिया को वो बचा सके, क्योंकि चर्च की जिम्मेदारी थी। एल्डर्स का एक बहुत बड़ा रोल था, एल्डर्स सिखाने में निपुण हुआ करते थे। डीकन्स होते थे वो सेवा में निपुण हुआ करते थे, और फिर जो सिखाने में निपुण हुआ करते थे, जो उनको फिर बिशप बना दिया जाता था। सिटी के ऊपर एक बिशप हुआ करता था, प्रेस्बिटर एल्डर दोनों साइमल्टेनियसली यूज होता है। एल्डर भी कह सकते हैं, वही प्रेस्बिटर भी है, और उसी एल्डर प्रेस्बिटर में से ही किसी को एक बिशप बनाया जाता था। बिशप जैसे तुमको मालूम है, हिस्टोरिकली जो हम लोग ने देखा भी था, बिशप इग्नेशियस जो थे, जो एंटियोक के पहले बिशप रहे, उनकी राइटिंग में हमको पहली बार बिशप दिखाई देता है कि उन्होंने बिशप्स को लिखा। इसका मतलब उस समय तक बिशप्स आ गए थे। हालांकि बाइबल में भी हम देख रहे हैं कि बिशप थे, पर कौन था बिशप ये नहीं मालूम था। लेकिन उसके बाद की राइटिंग्स में हमको दिखाई दे रहा है कि बिशप नाम से थे, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स थे, बिशप पॉलीकार्प एंड बिशप इग्नेशियस। सो हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर में 3 चीजें थी, बिशप, एल्डर, प्रेस्बिटर या डीकन, यही 3 हुआ करते थे। ये एल्डर, प्रेस्बिटर और डीकन में किसी के पास हो सकता था कोई गिफ्ट है, इसमें किसी को हो सकता था प्रोफेटिक गिफ्ट है, किसी को इवेंजलिस्टिक गिफ्ट है, तो किसी को अपोस्टोलिक है, किसी को और कोई गिफ्ट है। इस तरीके की गिफ्ट्स हुआ करती थी जो उनके पास हुआ करती थी। पर ये 3 ढांचे के 3 हायरार्की थी। हम जब 1st सेंचुरी चर्च और 2nd सेंचुरी चर्च में जब हम अर्ली राइटिंग्स को पढ़ते हैं, तो इसलिए उस जमाने में जो स्ट्रक्चर रखा जाता था वो ये कि एल्डर को टीचर होना जरूरी हुआ करता था। वो वचन को इतना अच्छा जानता हो कि गलत शिक्षा को आते हुए रोक दे। जैसे यहेजकेल से बोला गया था कि मैंने तुझे इस्राएल के लिए पहरुआ नियुक्त किया। एवरी प्रॉफिट, अपोस्टल, टीचर, प्रीचर, ये सब जो थे ना, जो एल्डर्स की और बिशप्स की श्रेणी में आया करते थे, ये सब पहरुए के समान थे। दे विल फीड द पीपल एंड प्रोटेक्ट। देखो पतरस से यीशु मसीह ने क्या बोला था, क्या तू मेरी भेड़ों, तो क्या तू मुझसे प्यार करता? हाँ, मेरी भेड़ों को चरा। इंग्लिश में लिखा फीड माय पीपल, राइट, फीड माय शीप। सेकंड, उसने कहा डू यू रियली लव मी, डू यू लव मी मोर देन दीज? उसने कहा यस, यू नो आई लव यू। तो उसने कहा देन कीप माय लैम्स, कीप माय शीप। तो फीड माय लैम्स, कीप माय शीप, एंड देन अगेन फीड माय लैम्स, फीड माय शीप। क्या मतलब है? फीडिंग एंड कीपिंग, ये जिम्मेदारी होती एल्डर की। पीटर वॉज द फर्स्ट एल्डर। जब हम पीटर के बारे में पढ़ते हैं तो हम पीटर को एल्डर के रूप में देखते हैं। बाइबल पीटर को एज एन एल्डर भी, प्राचीन, यीशु मसीह को भी प्राचीन बोला गया है। पीटर भी एक प्राचीन में से आया करता था। He was one of the elders। इस दशा में हम देखते हैं कि जो उसकी जिम्मेदारी थी टू फीड एंड टू कीप। आज का एल्डर, उसके पास कई बार ऐसा होता है कि वचन की कोई समझ ही नहीं, ना वो वचन में इंटरेस्टेड ही है, तो ना वो प्रॉपरली फीड कर पा रहा है, ना ही वो सुरक्षा कर पा रहा है गलत शिक्षाओं से। उसके पास सवालों के जवाब ही नहीं। जैसे इंटरनेट पे ढेर से वीडियो दिख जाएंगे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया नाम के, चाइनीज ज्यादातर वीडियोज हैं ये। लोगों को लगता है ये क्रिश्चियन नहीं है।
ये कोरियन और चाइनीज कल्ट है, स्टार्टेड फ्रॉम कोरिया। अंग शोंग उंग के उससे द मैन हु डाइड, उसकी वाइफ जो है अपने आप को इनकारनेशन ऑफ जीसस समझती है, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस समझती है। और आपको धीरे धीरे ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया, चर्च ऑफ द ऑलमाइटी गॉड जो है ये, या ईस्टर्न लाइट, पूर्वोत्तर ज्योति, पूर्वी ज्योति, इस तरीके से ढेर से वीडियो आपको दिखाई दे जाएंगे। वचन देहधारी हुआ, वर्ड बिकम्स फ्लैश, नॉट वर्ड बिकेम फ्लैश, इट इज वर्ड बिकम्स फ्लैश। उनका ये कहना है कि आज भी यीशु मसीह आ गया है उस औरत के रूप में, वही जो शिक्षा देगी वही असली शिक्षा है। सो कई बार एल्डर्स के पास, लोगों के पास, जो चर्च में एल्डर्स हैं, उनके पास समझ ही नहीं है कि इन चीजों को कैसे रिफ्यूट करें कि गलत, ये गलत है, ये शिक्षा एकदम गलत है, दिस इज रॉन्ग। So lot of wrong teachings are happening, और उस wrong teachings को काउंटर करने के लिए एल्डर एक सबसे इंपॉर्टेंट जॉब करता था कि वो टीच करता था, प्रोटेक्ट करता था। आज का एल्डर, तो मैं अफ्रीका में था, मैं बात कर रहा था, तो कहने लगा हम क्या करें। मैंने कहा हुआ क्या? कहने लगे हमने तो उसको एल्डर बनाया था जो शहर का सबसे प्रोमिनेंट आदमी था, सबसे रिच था, चर्च में आया, हमने कहा इसके थ्रू तो हम बहुत काम करा लेंगे। उसने बताया उस आदमी के थ्रू हमने चर्च बिल्डिंग की जमीन खरीद ली, चर्च बिल्डिंग के लिए हमें सहायता मिली गवर्नमेंट की ओर से भी, उसके थ्रू हमें बहुत से परमिशंस मिल गए, तो वो हमारे चर्च में एल्डर है, पर वचन बिल्कुल उसे नहीं मालूम है और उसकी लाइफ भी ठीक नहीं है। बोला अब क्या करें? मैंने कहा एकदम से तो कोई कदम मत लीजिए आप, लेकिन अब एक जिम्मेदारी है। पहले आपने उसको एल्डर अपॉइंट कर लिया, एकदम से निकाल मत दीजिए, अब आपकी जिम्मेदारी है। गिव योर चर्च एटलीस्ट 1 or 2 years टाइम, 1 या 2 साल का समय दीजिए, और चर्च में बोलिए कि हम एल्डर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, एल्डर्स को डॉक्ट्रिनल चीजों में, स्पिरिचुअल चीजों में, होली स्पिरिट से रिलेटेड चीजें, डॉक्ट्रिन से रिलेटेड चीजें, क्योंकि मैं दोनों पे बहुत विश्वास करता हूं। यू हैव टू मूव इन साइंस एंड वंडर्स एंड यू हैव टू बी एक्यूरेट इन योर टीचिंग्स आल्सो, बिकॉज अगर आप साइंस एंड वंडर्स में मूव करते हैं और टीचिंग्स आपकी सही नहीं है, इट इज वेरी इजी फॉर यू टू बिकम अ फॉल्स प्रॉफिट। A false prophet is equal to false teacher according to 1 John chapter 4, उसके 1 से 5 के बीच में जब आप पढ़ेंगे तो false prophet is the false teacher। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो मैंने कहा अब ऐसा तुरंत डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि आपने उसको बना दिया, उसकी क्या गलती है। अब आपको जो करना है वो ये है, 1-2 साल का समय लीजिए और ट्रेन करिए अपने चर्च को। जो जो आते हैं उनको ट्रेन करते जाइए। अगर वो समय नहीं देता तो वो एल्डर के लिए अपने आप को क्वालिफाई नहीं करता, डिस्क्वालीफाई हो जाता है, फिर भी आप उसे एक डीकन के रूप में रख सकते हैं। सो मैं सोचता हूं उन चर्चेस को भी जिसमें एल्डर्स इस तरीके से नहीं बनाए गए हैं, वो ये कर सकते हैं, टीचिंग प्रोग्राम अपने चर्च में कर सकते हैं, ताकि उनको एल्डर्स के लिए ट्रेन किया जाए। मतलब होप किसी के लिए खोई नहीं है जब तक हम जिंदा हैं। राइट। भैया जब लाइक इनिशियली मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मेरी एज के हैं या मुझसे छोटे हैं, व्हेन दे स्टार्ट अ चर्च, तो आपको क्या लगता है कितना समय, मतलब अब हम सालों में तो नहीं उसको गेज कर सकते, पर कितना समय उनको वेट करना चाहिए बिफोर एक्चुअली अपॉइंटिंग पीपल, नॉट जस्ट इन एल्डरशिप। एज यू रिमेंबर मेरा क्वेश्चन था कि वर्शिप टीम में भी जैसे हम लोग भाई, मैं क्योंकि यूथ में काम करता हूं तो मेरा ये रहता है कि हमेशा ये सवाल रहा है कि जो वर्शिप टीम में इवन एक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, द चर्च इज व्यूइंग दैट पर्सन एज अ लीडर। कलीसिया उसको एक लीडर की तरह देखती है, भले ही वो उसकी एज 16 साल हो 18 साल हो, डजंट मैटर, पर वो एक लीडर ही है। तो वो लोग क्या बिब्लिकल पैटर्न पे अपॉइंट हो रहे हैं? मतलब मैं अपने आप को देखता हूँ तो आई वाज सीवियरली डिस्क्वालिफाइड व्हेन आई वाज अपॉइंटेड एनीथिंग। तो मैं अपना ही एग्जांपल इस बात से रखता हूँ। तो क्या कैसे चूज करना चाहिए? बिकॉज देयर आर म्यूजिशियंस, देयर आर वर्शिप लीडर्स, वेरी यंग पीपल, जिनको शायद, अब बाइबल में जैसे एक चीज लिखी है पहला तिमुथियुस 3 में कि वो नया विश्वासी ना हो, वो इस पे आप प्लीज थोड़ा सा बताइएगा, बिकॉज दिस इज वन थिंग व्हिच हैज ट्रबल्ड अ लॉट ऑफ पीपल। मुझे मिला के बहुत से लोगों ने पूछा है कि ये इसका क्या महत्व है। देखिए, अगर नया विश्वासी है तो क्या हम उसे कोई मिनिस्ट्री नहीं दे सकते? ये भी एक सवाल उठता है। राइट। कि जो लोग नए लोग हैं क्या वो सुसमाचार सुना भी नहीं सकते? ये भी सवाल उठता है। बाइबल में डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनिस्ट्रीज लिखी हुई हैं, और कुछ लेटर ऑन जब चर्च एक स्ट्रक्चरल बॉडी बन गया, एक ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनाइजेशन बन गया,
तो डिफरेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने वाले लोग लाए गए। जब तक नहीं था तब तक वो नहीं था, पर फिर लाए गए उसमें। जैसे जब तक तंबू नहीं था तब तक तंबू की सेवा करने वाले नहीं थे। जब तंबू बन गया तो तंबू की सेवा करने वाले आए। सो आई डोंट सी अ पोजीशन कॉल्ड वर्शिप लीडर इन द न्यू टेस्टामेंट। राइट। लीडर नाम की कोई पोजीशन न्यू टेस्टामेंट चर्च में नहीं है। मतलब आई मीन बाइबल में लिखी हुई नहीं, बाइबल टाइम्स तक नहीं थी। हम देखते हैं कि कोई भी यूथ पास्टर नाम की कुछ नहीं है। राइट। हम देखते हैं कि संडे स्कूल टीचर नाम का कुछ नहीं है। तो क्या इनकी कोई जरूरत नहीं है? मैं फिर से उसी बात को लेकर के आऊंगा, जब तक वाचा का संदूक बनाया गया नहीं था, तैयार नहीं था, तब तक क्या खुदा उनके बीच में नहीं था। लेकिन जब स्ट्रक्चर आने लगा तो स्ट्रक्चर के मुताबिक डिफरेंट पोजीशंस लेकर के आई जाने लगी। क्या पोजीशंस थी? लेवी ऐसा काम करेंगे, लेवियों में से याजक जो होंगे वो ये काम करेंगे, सेवा करने वाले मंदिर के ये होंगे, उनकी ये जिम्मेदारी होगी, इतना एंटर करेंगे, इतना एंटर नहीं करेंगे, अलग अलग उनकी जिम्मेदारियां। सो मैं सोचता हूं कोई भी जन जो लीडर बन रहा है, when he comes to the church, every church member has a responsibility to learn the scriptures. क्यों? क्योंकि अगर वर्शिप लीडर वहां खड़ा होकर के सिर्फ गाने गाता है, बजाता है, पर उससे शिक्षा की सही समझ नहीं है, तो गाने कैसे चूज करे वो? What kind of songs he should choose? क्योंकि आजकल हर तरीके के गाने, कुछ गाने आप उठाकर देख लीजिए, अगर आप यीशु शब्द हटा लें तो आपको लगेगा जैसे अपनी प्रेमिका के लिए गाया जा रहा है। Exactly. और किसी किसी के बारे में तो मैंने ये भी सुना कि उसने लिखा इसी उससे था, और बाद में यीशु मसीह जोड़ा गया। Right. There can be all kind of songs. लेकिन आपको चूज करना पड़ेगा कि चर्च को हमारे क्या आवश्यकता है, हम किस तरीके के गानों को लेकर के चलें। क्या सभी गाने अच्छे हैं? क्या सभी गाने रखने चाहिए? इन सब की समझ भी उससे शिक्षा के बाद ही तो आएगी ना। एक संडे स्कूल टीचर को भी शिक्षा के बाद ही तो बच्चों को बताना पड़ेगा कि आखिर चर्च स्टैंड कहां करता है। अब जैसे मैं बताना चाहता हूं, अगर हम रिफॉर्मेशन के बारे में, रिफॉर्मेशन दैट स्टार्टेड इन 1517, हालांकि 15th सेंचुरी के अर्ली पार्ट में रिफॉर्मेशन शुरू हो गया था, जॉन विक्लिफ वगैरह के द्वारा आ रहा था। हम देखते हैं जॉन कैल्विन के द्वारा, और फिर वो कुछ और लोगों के द्वारा जो वहां पर थे, ज्यूरिक में थे, यूरोप में कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट में आने लगे। फिर एक प्रीस्ट जिसका नाम था मार्टिन लूथर, वो खड़ा हुआ, जो विटनबर्ग जर्मनी में एक चर्च को प्रीस्ट बनाया गया था। उसने टीच करना शुरू किया, कुछ चीजों को जो रोमन चर्च में हो रही थी उनके अगेंस्ट खड़ा होना शुरू किया। तो धीरे धीरे रिफॉर्मेशन में क्या होने लगा, वचन को बहुत महत्व देने लगे, ट्रेडिशन से हट करके। सो कैथोलिक चर्च से हटने के बाद जो प्रोटेस्टेंट जितने थे, वचन उनकी रीढ़ बन गया कि वचन वचन, क्योंकि वचन ऐसा कहता है। क्यों? क्योंकि मार्टिन लूथर ने खुद रोमन कैथोलिक चर्च का जो एजेंडा था और विश्वास था कि कर्मों से उद्धार मिलता है, दान से भी पापों की क्षमा मिलती है, अच्छे कर्म करोगे तो बुरे कर्म मिट जाएंगे, अगर तुम मर जाओगे तो परगेटरी में जाओगे और वहां पे तुम्हें जो थोड़ी बहुत सजा मिलेगी उसकी सजा से तुम फिर स्वर्ग में अल्टीमेटली चले ही जाओगे, चाहे कितने बुरे काम करते रहो। सो मार्टिन लूथर ने 99 रीजंस लिखे थे और विटनबर्ग चर्च की जो कैथेड्रल था उस पे चिपका दिया था। सो हम देख रहे हैं कि जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन शुरू हुआ है वो वचन की गहराई से हुआ है। अरे भाई तू रीजन ही लिख रहा, 9 लिख दे, 19 लिख दे, चल 29 लिख दे। Why 99 reasons? He searched the scripture to the extent कि उसने कहा मैं 99 reasons लिखूंगा। उसके बाद चर्च जो था ना, ट्रेडिशंस के अगेंस्ट जाके रीजन का भी इस्तेमाल करने लगा कि व्हाट डज बाइबल से। अब मैं क्यों ये बोल रहा हूं, इसको बताने के लिए कर रहा हूं। उसके बाद फिर धीरे धीरे एंग्लिकन चर्चेस, लूथरन चर्चेस, प्रेस्बिटेरियन चर्चेस आए। इसमें एंग्लिकन चर्च की एक खास बात आपको बताना मांगता हूं, उसमें एक होता है कैटेकिज्म व्हिच इज डॉक्ट्रिनल टीचिंग्स। इतनी लंबी डॉक्ट्रिनल टीचिंग्स है, उनके सारे स्कूल में और संडे स्कूल में सबसे पहले कैटेकिज्म पढ़ाया जाता था। और पूरे कैटेकिज्म में बाइबल क्या है, किस विषय में लिखी गई, जीसस क्या है, जीसस क्या, पूरे कैटेकिज्म में वही हुआ करता था। मैं तुमको बताऊं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कैटेकिज्म ऑफ एंग्लिकन चर्च,
जो आज भी उनके स्कूल, उनके चर्च पे यूज किया जाता है, उसको रीड किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट इतना प्यारा है, क्या बताएं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कैटेकिज्म, whether complete catechism or shorter catechism for the children, उसका पार्ट ये है, the chief end of all men, which means the main purpose of the creation of man. The chief end of all men is to glorify God and enjoy him forever. मनुष्य की उत्पत्ति का सर्व प्रमुख उद्देश्य परमेश्वर की महिमा करना और उसी में आनंद लेना है। What a beautiful start of a catechism. जब मैं कैटेकिज्म को पढ़ रहा था, मैं इसमें डेप्थ देख रहा था। आज जो हम ग्रेस की बात करते हैं ना, जब मैं 15th सेंचुरी की राइटिंग पढ़ रहा था ना, इतना गजब का ग्रेस के बारे में उस पर टीचिंग थी कि मजा आ गया मुझे। लिटरली मुझे लग रहा था कि ये ग्रेस नई चीज नहीं है। पॉल ने एंजॉय किया है, इन तमाम लोगों ने एंजॉय किया है, फिर अगस्टीन ने 4th सेंचुरी में एंजॉय किया है, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं काल्विन, लूथर, इन सब लोगों ने एंजॉय किया, आज हम भी एंजॉय कर रहे हैं। सो सारे लीडर्स जितने भी हैं, whether you are worship leader, whether you are Sunday school teacher, you are there because you are responsible. Please get the word inside of you. वचन को अधिकाई से बसने दो, अदरवाइज माफ करना, आप डिस्क्वालीफाई होते हो। अगर आप अच्छा गाना जानते हो, अच्छा बजाना जानते हो, आप लोगों को नचा सकते हो, पर वचन नहीं जानते, यू आर डिस्क्वालीफाइड। सो प्लीज मैं अर्ज करना चाहता हूं बच्चों, अगर कोई सुन रहा है और बाद में भी सुनेगा, don't take me wrong, but I just want you from the depth of my heart, understand the word. वचन की खूब गहराई में जाओ, वचन को समझो। वचन तुम्हारे लिए ज्योति का, दीपक का और रोशनी का अद्भुत काम करेगा। तुम अंधेरे में नहीं रहोगे और बहुतों को अंधेरे से निकाल सकोगे। आमीन। भैया, मैं ये वाला हमने ऑफलाइन थोड़ा सा डिस्कस किया था, इवन दो मैंने सोचा था कि शायद इस पॉइंट को ना डिस्कस करें, पर अभी हम लोग अपने लाइव कमेंट्स देख रहे हैं, बहुत सारे लोग इस वाले सवाल पे चाहते हैं कि हम थोड़ा सा बात करें। बट लेट मी जस्ट गिव यू कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा। जब मैं स्कूल ऑफ वर्शिप में था 2006 में, एज यू नो, तो उस समय एक डिस्कशन हो रहा था हमारे 3-4 लोगों में। भाई सब लोग उस समय यंग थे, तो लॉट ऑफ इमेच्योर थिंग्स होती थी, कई बातें हम ऐसे ही जोश में कर जाते थे। तो एक टॉपिक डिस्कस हो रहा था ग्रेजुएशन से पहले कि हम अब घर जाएंगे या अपने चर्च वापस जाएंगे, तो क्या हमें वर्शिप पास्टर बना दिया जाएगा। तो अब ठीक है, 20s में थे सब, अपने अर्ली एलीज में, तो ये वाली बात थी। दिस इज वन थिंग, गॉड नोज माई हार्ट, परमेश्वर को मालूम है, मुझे टाइटल के बिना काम करना ज्यादा इजी लगा अपनी लाइफ में, बिकॉज ऑफ द लेस प्रेशर। एज सुन एज आपके नाम के आगे वर्ड लग जाता है, पास्टर या वर्शिप पास्टर या यूथ पास्टर जो भी है, एक प्रेशर आने लगता है उस चीज का। ये मैंने फील किया इनफैक्ट, बिकॉज मोस्ट ऑफ माई लाइफ आई हैव वर्कड विदाउट एनी टाइटल कलीसिया में, और मुझे लगता है कि उसकी ज्यादा नीड भी नहीं है। अब आज के कलीसिया में बहुत सारी चीजें हैं, आपने ऑलरेडी उस बात को बता दिया है कि बाइबल में तो ये वाले वर्ड्स यूज नहीं करे गए हैं, पर हाँ, हम एक झुंड को संभालते हैं तो हमें पास्टर का वो दर्जा दे दिया जाता है। भाई मैं 25 बच्चों को संभालता हूँ, तो मैं उनका पास्टर हूँ, मुझे कांटेक्ट करते हैं, मैं उनसे टच में रहता हूँ। 2-3 चीजों में बहुत कंफ्यूजन है इतने सालों के बाद भी क्रिश्चियन वर्ल्ड में। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ पास्टर एंड अ प्रीचर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ प्रीचर एंड अ टीचर। ये सब फर्क चीजें हैं। और अब जो लेटेस्ट जो सिचुएशन है, स्पेशली आफ्टर द ऑनलाइन थिंग, वो ये हो गया है कि क्या लेडीज को एज अ पास्टर होना चाहिए। मेरा जो आंसर था मैं वो बता दूं आपको पहले। मेरा आंसर ये था लोगों के लिए कि पास्टर का ये मतलब होता है जो एक झुंड को संभालता है, जो वो दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग, इज द शेपर्ड काइंड ऑफ अ थिंग। आप प्रीचर हो सकते हो, आप प्रॉफिटेस हो सकते हो, अकॉर्डिंग टू द बाइबल प्रोफेसी की है लेडीज ने और वचन में भी लिखा है। पर ऑफ कोर्स लाइक यू नो वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, आप थोड़ा सा उसको बेहतर समझा पाएंगे। तो ये सारे ही मुद्दे हैं, यूथ पास्टर, वर्शिप पास्टर, लेडीज पास्टर, संडे स्कूल पास्टर, इन सब की क्या जरूरत है और ये वैलिड है या नहीं है, क्या है, प्लीज लेट अस नो। जैसा पता नहीं तुम्हें मालूम है कि नहीं मालूम है, मैं थोड़ा सा मेरे बात को लोग गलत तरह से भी प्रेजेंट कर चुके हैं, एज इफ आई एम अगेंस्ट women ministering. So I have no problem. They can twist my word and they can twist anything they want to. If they are ready to twist the scriptures, they can twist anything.
So which I have no problem. So I would like to say this. मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है, look at the beautiful roles that God has given to people. मतलब आप सोचिए उस रोल को जो परमेश्वर ने दिया है स्त्री को, एक पुरुष को। एक पुत्र, परमेश्वर का पुत्र क्यों पृथ्वी पे आके पिता की महिमा को नहीं लेना मांग रहा? उसे मालूम है उसका काम एक पुत्र के समान जान देना है। जबकि उसे मालूम है, हम फिलिपियों में पढ़ते हैं, मैं चाहता हूं अभी निकाल करके, just let me read and I'll come to the answer later on, because this is a typical issue जो बहुत crucial issue है, misuse किया जा सकता है इसको, and it's okay. मैं जो पढ़ना चाहता हूं that is from Philippians chapter 2. Let me read it. 5वें पद से आगे लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, being equal to God, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। Somebody had to become servant to save. Somebody had to submit to save. किसी को अधीन होना पड़ा सेव करने के लिए। उसमें कोई कमी नहीं थी। पिता क्रिएट करता है, यीशु मसीह ने सारी सब कुछ को क्रिएट किया। आदिम वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। कुछ भी जो उत्पन्न हुआ उसमें से कुछ भी उसके बगैर उत्पन्न नहीं। पिता मुर्दों में जान डालता है, यीशु ने मुर्दों में जान डाली। जीसस रेजेस डेड। पिता पाप क्षमा करता है, यीशु मसीह को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। और पृथ्वी पर ही पाप है, कौन से स्वर्ग में पाप है? जिसको स्वर्ग में पाप था उसको निकाल दिया गया, वो भी अब पृथ्वी के इस पूरे वायुमंडल में घूम रहा है, जिसके लिए फॉरगिवनेस नहीं है। सो यीशु मसीह और पिता जो ट्रिनिटी का, इज देयर सम प्रॉब्लम इन द कनेक्शन? कैन यू हियर मी? आई एम फाइन। आप बोलिए। Because I cannot see you, that's why I'm saying. वो 1 second बस, वो किसी ने कॉल किया। Okay. So should I stop or should I continue? No, you can continue. चलेगा। Okay. So हम देख रहे हैं यीशु मसीह पिता के तुल्य है, पिता के बराबर है। जो पिता करता है वही यीशु मसीह करता है, पर यीशु मसीह ने हमेशा पिता को बड़ा बताया। क्यों? क्या इसमें यीशु मसीह घट रहा है? बिल्कुल नहीं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीन होते हुए भी एक है, सेम सब्सटेंस के हैं। जो ट्रिनिटी की खास शिक्षा है वो सेम सब्सटेंस के। अब तुम सोच रहे होगे या लोग सोच रहे होंगे मैं इसको लेडी पास्टर से कैसे जोड़ रहा हूं? मैं सबसे पहले ये बताना मांगता हूं कि जो कुछ परमेश्वर ने हमको बनाया है उसमें एक अजीब गरिमा है, अजीब सामर्थ्य है। देयर इज अ ब्यूटीफुल रोल। विदाउट यू that role would be incomplete. उसी तरह से फैमिली में एक वुमेन का है और मैन का है, कलीसिया में एक वुमेन का है और एक मैन का है। इसमें अगर ये कहा जाए कि इसको सबमिट करना है तो वो उसका अपमान नहीं है। क्या पिता यीशु का अपमान कर रहा था? क्या यीशु मसीह का अपमान हो रहा था? And I'm not taking any other analogy other than what Jesus has already given in the scriptures, right? Right. मैं किसी और एनालॉजी को नहीं ले रहा हूं। दो लोग एक हैं, पति पत्नी, बताइए क्या वो दोनों एक नहीं हो जाते? फिर भी पति को सर क्यों बोला गया? बिकॉज फॉर द वर्क ऑफ साल्वेशन, फॉर द वर्क ऑफ रीजेनरेशन, फॉर द वर्क ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ मिनिस्ट्री, इस संसार में जरूरत पड़ती है किसी लीडरशिप की। इसलिए परमेश्वर ने किसी एक को लीडर अपॉइंट किया। क्या स्त्री किसी रूप में कम है? बिल्कुल नहीं। क्या अभिषेक में कम होगी? बिल्कुल नहीं। क्या क्षमता में कम होगी? बिल्कुल नहीं। क्या सामर्थ्य और सेवा में कम होगी?
मैं सोचता हूं बिल्कुल नहीं। बहुत सी स्त्रियों ने महान काम करे हैं। हम नीति वचन में पढ़ते हैं कि बहुत सी स्त्रियों ने महान काम करे हैं, पर तू उनमें सबसे उत्तम है। इसका मतलब बहुत सी स्त्रियां हैं जिन्होंने महान काम करे हैं। हम न्यू टेस्टमेंट में ढेरों स्त्रियों को देखते हैं जिन्होंने महान काम करे हैं। वह पूरे न्यू टेस्टमेंट के स्ट्रक्चर में और उस स्ट्रक्चर में जो हमें बाइबल में मिलता है, उसके बाद के चर्चेस में हमें एक वुमेन प्रॉफिटेस के रूप में दिखाई दे रही है, हमें एक वुमेन प्रीचर के रूप में दिखाई दे रही है, गवाही देते, सुसमाचार सुनाते, लोगों को बताते दिखाई दे रही है, हमें एक वुमेन आराधना कराते दिखाई दे रही है। लेकिन हमें कोई भी वुमेन कलीसिया के मुख्य लीडर का रोल निभाते नहीं दिखाई दे रही। There were some women who were highly appreciated by Paul. They were reputed among apostles. तो कुछ लोग इसको समझते हैं reputed among apostles मतलब वो भी apostles में से एक थे। पर हेलो, पौलुस तो ये कह रहा है उन प्रेरितों में आखिरी मैं। तो फिर कैसे किसी स्त्री को, वहां जो तात्पर्य reputed among apostles है, मतलब apostles उसको highly regard करते हैं। And yes, every apostle should regard women for the ministry that God has given. And all kind of ministries they are allowed to do because of the Holy Spirit in them. उनको चर्च में सेवा करनी है, परमेश्वर के काम को करना है, चर्च के बाहर भी करना है। बट मैं सोचता हूं एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में किसी को हेड बनाया गया है, और एक छोटे से यूनिट परिवार में परमेश्वर ने स्त्री पुरुष को दोनों को रखा और पुरुष को हेड बनाया। इसलिए नहीं कि पुरुष किसी तरह से स्त्री से उत्तम है, स्त्री से बेहतर है, महान है। नहीं 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 नहीं, अगर स्त्री के द्वारा पाप आया तो स्त्री के द्वारा ही उद्धारकर्ता पृथ्वी पर आया है। स्त्रियां ही पहली पुनरुत्थान की विटनेस हुई और पुनरुत्थान के बारे में बताने वाली। एक स्त्री तो वो थी जो पहले ही जाकर के पूरे गांव को यीशु के पास अट्रैक्ट करने वाली हो गई। सो ग्रेट वुमेन हैव डन great thing and we need their ministry in the churches, but there should be no fight for the position, for the authority. It's just our role. मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि इन्हें होना चाहिए हम कर रहे हैं, कर सकते हैं आप। मेरा ओपिनियन आप मांगेंगे तो मैं कहूंगा give me one biblical instance of a woman pastor. I will give you instance of prophets, prophetess. I'll give you instance of preachers. I'll give you instance of gospel preachers and many other ministries, teachers of women, teachers in different areas. But show me one woman pastor in the Bible or early church history. जब तक यूहन्ना का सिखाया हुआ और पॉल को एडमायर करने वाला पॉलीकार्प था, इग्नेशियस था, 150 तक, तब तक हमको कुछ दिखाई देता, उसके बाद भी नहीं दिखाई देता। जैसा मैंने हिस्ट्री की क्लास में पढ़ाया भी था, मोन्टानस के साथ 2 स्त्रियां थीं। उन 2 स्त्रियों ने प्रॉफिटेस का काम किया करती थी, पर मोन्टानस फिर भी उनका लीडर हुआ करता था। बाद में वो एक कल्ट के रूप में आ गया, बट स्टिल they were there. And so in the early church also they were ministering, they were serving, they were doing all the good things. And the church cannot be complete without women. Let me say this, even the leadership cannot be complete without the women. Let me say this at the end, but जो मेरा opinion है वो biblically ये है। Right. Irrespective of whether they are, even if they stay unmarried, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर उनकी शादी नहीं भी हुई है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो कॉन्सेप्ट है बाइबल का, जैसे कई लोग बोलते हैं कि भाई हमने शादी नहीं करी पर हम एक कलीसिया की स्थापना करना मांगते हैं। कॉन्सेप्ट तो वही रहता है, हाउ डज इट मैटर कि शादी हुई है कि नहीं हुई है। आई मीन जो बिब्लिकल पर्सपेक्टिव है, आई थिंक जहां तक मैं समझ पाया हूं अब तक, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड आई एम ओपन टू बी रॉन्ग। राइट। सो फार जो बिब्लिकल प्रूफ मुझे दिखाई दिया है वो ये है, बट अगेन आई एम ओपन टू बी रॉन्ग। भैया पॉइंट ये है कि जैसे आपने बोला कि देयर इज अ कंफ्यूजन
विद द टाइटल्स। पास्टर का मतलब कई लोग ये भी समझ लेते हैं जो प्रचार कर रहा है वो पास्टर है, कई लोग जब प्रीच ही कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज दैट कि शायद वो इवेंजलिस्ट है, वो पास्टर नहीं है, वो जगह जगह जाके प्रचार कर रहा है, पर उसके पास कोई झुंड नहीं है जिसका वो आप कुछ कहना मानते हैं। एक तो तू इतने भारी भारी क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसमें एक चीज को बोलते बोलते दूसरी चीज मिस हो रही है। सो यस, यू आस्क मी दिस क्वेश्चन एंड यू आर रिमाइंडिंग मी अगेन। थैंक यू, यू आर अ गुड इंटरव्यूअर। तुम क्वेश्चन खोज नहीं, छोड़ नहीं रहे हो तुम ना। तो राइट। यस, तो कंप्लीट। हाँ भैया, नहीं मैंने जैसे आपको बताया ना 14 साल पहले जब हम स्कूल ऑफ वर्शिप में थे, मुझे तभी इनफैक्ट थोड़ा सा आई डोंट नो, मुझे थोड़ा सा वो लगा कि इन चीजों के बारे में क्यों हम इतना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। भैया आप सेवकाई करिए एंड धीरे धीरे करके जैसे आपकी एज होती चली जाती है, आप मैच्योर होते चले जाते हैं, दीज थिंग्स अल्टीमेटली आपको खुशी इस चीज में मिलती है कि आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और जो लोग आपको मिले हैं आप उनका ध्यान रख रहे हैं, उनको प्यार कर पा रहे हैं। आपके नाम के आगे टाइटल लग गया या नहीं लगा, बहुत ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए इन चीजों को लेकर। दैट इज माय ओपिनियन, अगेन आई एम ओपन टू बी रॉन्ग पर ये है कि मुझे ये लगता है कि इस तरीके से बहुत ज्यादा इन चीजों को लेकर ऑब्सेस नहीं होना चाहिए एंड लेट्स नॉट गेट नेगेटिव फॉर समबडी कि भाई उसने ऐसा कहा या हमको नहीं, और लेडीज लोग ये ना समझे कि हमें नहीं आगे बढ़ने दिया जा रहा, हमको नहीं कहा जा रहा। हम लोग अब हम इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे डेज हैं, वुमेन्स डे, मदर्स डे, ये सारे जो मनाए जाते हैं उसमें हम लोग तारीफों के बौछार लगा देते हैं, और यही सब प्रीचिंग्स होती हैं। प्रचारक बहुत हैं, प्रोफेटिसेस बहुत हैं बाइबल में जो बताया गया है, गवाही देने वाली लेडीज हैं, आराधना करने वाली लेडीज हैं। तो ये समझने वाली बात है, और आगे आने वाले दिनों में अगर प्रूव हो पाता है बाइबल से कि हाँ देयर शुड बी अ लेडी पास्टर, देन यू नो वी विल हैव अनदर डिस्कशन। अभी तक तो फिलहाल बाइबल में ऐसा हमने कहीं देखा नहीं है इस पॉइंट को। खैर इस वाले पॉइंट की वजह से हमारे, मुझे लगता है एक दो पॉइंट मुझे कम करने पड़ेंगे, बट वन वेरी क्विक क्वेश्चन। इन टुडेज कल्चर, हम वो कल्चर वाली बात करेंगे, कल्चर की वजह से कुछ चीजें कलीसिया में आ गई हैं। फर्स्ट थिंग, हैव वी बिकम ऑल इंक्लूसिव so that we don't offend anyone, especially in the leadership? हम कई बार लोगों को अब now there are two questions coming up. Number one, should we be worried about our positions and titles जो हमें दिए जाते हैं, क्या हम उसके बारे में करना भी चाहिए? और दूसरा ये क्वेश्चन है जो तुम पूछ रहे हो now. Let me come to that question. Titles के बारे में देखो, it is not wrong because scripture gives us that. स्क्रिप्चर में 3 टाइटल जैसे स्ट्रक्चर वाइज हम इसमें देखते हैं, बिशप्स और हम एल्डर्स एंड प्रेस्बिटर्स देखते हैं और डीकन्स देखते हैं जो सेवक हैं। इनका उद्देश्य ये होता था, दिया ही इसलिए जाता था। अच्छा, मुझे गलत ये मत सोचेगा कि मैं 5-fold मिनिस्ट्री को वो कर रहा हूं, ना। 5-fold मिनिस्ट्री जो थी इन 3 स्ट्रक्चरल उसके अंदर रहा करती थी। ये जो बिशप्स और एल्डर्स हुआ करते थे, यही प्रीचर्स हुआ करते थे, यही पास्टर्स हुआ करते थे, और यही वो हुआ करते थे, अपोस्टल्स हुआ करते थे, यही प्रॉफिट्स हुआ करते थे। सो जब हम किसी को बोलते हैं कि तुम पास्टर हो इस जगह के, तो हम एटलीस्ट एक्चुअली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल रहे हैं। right. अब आप इसको सम्मान का शब्द समझेंगे तो आपके इंटेंशन में थोड़ी कुछ प्रॉब्लम लग रही है। राइट, एग्जैक्टली। मुझे लग रहा है कि दिस इज व्हाट यू वर फाइटिंग फॉर, कि मैं डीकन से एल्डर बन जाऊं, एल्डर से उसके बाद नहीं। जबकि हम बाइबल में देखते हैं कि जो लिखा है, जो अध्यक्ष होना चाहता है वो अच्छे काम की अभिलाषा करता है, काम की अभिलाषा करता है। इट्स अ गुड thing that you're desiring, you want to do something for the church, which means you're studying the word of God to protect the church, you're studying the word of God to feed the church, right? तुम इतना पढ़ रहे हो कि चर्च को खिला सको, इतना पढ़ रहे हो कि चर्च को बचा सको, सुरक्षित कर सको। It's a good desire and go ahead. ऐसे लोगों को बिशप बोलना कोई बुरी चीज नहीं है, समझ रहे? उसी तरह से पास्टर है जो चर्च को फीड कर रहा है, चर्च को प्रोटेक्ट कर रहा है, एल्डर की तरीके से काम कर रहा है, प्रेस्बिटर की तरह से काम कर रहा है। इट इज नॉट रॉन्ग टू कॉल देम। इनफैक्ट हम जितनी बार उनको पास्टर बोल रहे हैं, हम उनकी जिम्मेदारी को उनको बता रहे हैं। राइट। मैं ईमानदारी से बताऊं, जैसे
आप बिब्लिकल स्ट्रक्चर के मुताबिक देखिए आज का, क्योंकि गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा एंग्लिकन उस पर चला आ रहा है, क्योंकि एंग्लिकन चर्च शुरू में यहाँ पर स्टार्ट हुए थे, फिर प्रेस्बिटेरियन वगैरह आए थे इंग्लैंड से जो आए थे, इसलिए वही बहुत कुछ स्ट्रक्चर चला आ रहा है। पर बिब्लिकल स्ट्रक्चर जो था, आज भी हर सिटी का हर एक मेन लीडर जो है वो एक बिशप का रोल अदा कर रहा है। जैसे योर सीनियर पास्टर, पास्टर आलोक, he is doing the role of a bishop, and I have no qualm to say that. I have no किसी तरह रिजर्वेशन नहीं उसको कहने के लिए। Why? Because anyone who's keeping the church, protecting the church from wrong doctrines, anybody who's feeding the churches, पूरे सिटी में जितने, क्योंकि उस समय तक एक ही चर्च था, फिर धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे थे सिटी के चर्चेस भी, तो इसलिए किसी एक जन को सिटी के दूसरे उस पर अपॉइंट किया जाता था कि एक जन है, और बाकी सब जगह पे एल्डर प्रेस्बिटर्स उसको लेकर के चला करते थे। तो इसका होना उसकी जिम्मेदारी को बताता है, which is not wrong at the same time। लेकिन जब आप इस जिम्मेदारी को अपना उस तरीके से ले लेंगे, I am somebody not as a servant, वो गलत हो जाएगा। यीशु मसीह की शिक्षा को याद रखना है कि तुम में जो बड़ा बनना चाहता है वो सबका दास बने। Right. And the second question that you had, भैया वो था कि लाइक किसी को ऑफेंड ना हम करें, किसी को कोई इंक्लूसिव होना, तो ऑल इंक्लूसिव। या मैं सोचता हूं ये ऑफेंड करने वाला चक्कर जो है ना, ये हमको आज नहीं तो कल बहुत हार्म करने वाला है। Right. It is going to harm the church, क्योंकि गॉस्पेल इज ऑफेंसिव बाय नेचर। कहां लिखा है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, 1 Corinthians chapter 1 आप उठा करके देखिएगा, 18वें पद से लिखा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता, पर हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। फिर उसी में लिखा हुआ है, लेट मी रीड इट, एक हिस्सा कि कैसे जो क्रूस की कथा है वो यहूदियों के लिए मूर्खता है, और हम जो यूनानी हैं उनके लिए मूर्खता है, और यहूदियों के लिए ठोकर का कारण है। लेट मी रीड इट, ऐसा लिखा है, 18th वर्ष से पढ़ रहा हूं, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, कहां रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना। याद रखो, कभी भी ज्ञान से परमेश्वर को नहीं जाना जाता, प्रचारक के ज्ञान से नहीं होता। इट इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट दैट एनीबॉडी कम्स टू नो जीसस एज अ सेवियर, जीसस एज अ लॉर्ड एंड अ लवर। सो तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में। 22वां पद, 23वां लिखा है, परंतु हम तो क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। जब अन्य जातियों के लिए मूर्खता है तो तुम क्यों प्रचार कर रहे हो? यहूदियों के लिए ठोकर का कारण है तो उसी का क्यों प्रचार कर रहे हो? तुम वो प्रचार करो ना जो उनके लिए अच्छा हो। तो बीच में एक चला था काफी समय पहले, सीकर फ्रेंडली चर्च सर्विसेज, मेकिंग योर चर्च सीकर फ्रेंडली। टू सम एक्सटेंट इट इज वाइज। उसका मतलब यह था अननेसेसरीली ऑफेंस मत रखिए। आपके यहां पर गांव के लोग आ रहे हैं चर्च में, गांव से लोग प्रभु के पास आ रहे हैं और आप गाने बजा रहे हैं, गिव थैंक्स विद अ ग्रेटफुल हार्ट। वो कहेगा, अमाई बताओ ई का गाए गए तुम? हम का शायद ई का गावत रहे हो तुम, ई का बजात रहे हो तुम टुनटुना, राइट? तो वो, लेकिन जब ये आता है कि हम अपने मैसेज को भी उनसे रेलेवेंट रखें, रेलेवेंट टू द एक्सटेंट कि उनको ठोकर न लगे, चोट न लगे। कहीं हम ज्यादा पाप के बारे में बात कर देंगे तो उनको चोट लगेगी, अगर हमने जजमेंट के बारे में बात कर दिया तो चोट लग जाएगी। उनको डराना नहीं है हमको। भाई पूरा पूरा होल काउंसिल ऑफ गॉड प्रीच करो। अगर बाइबल हेल के बारे में बताती, प्लीज प्रीच हेल। Yes. There are so many pastors who have not preached hell, who have not preached judgment for past many years, I think. आप उनके पूरे संदेश को सुन लीजिए, आपको जजमेंट दिखाई नहीं देगा। और मैं बाइबल में देखता हूं, मेमने के क्रोध तक को देखता हूं, रेवलेशन चैप्टर 6 में आते आते 7th में आप देखिए मेमने का क्रोध भी। मेमना
टेंडर है, इसका क्रोध कैसे? फिर भी वहां दिखाई देता है, लोग कहेंगे, राजा कहेंगे हमें मेमने के क्रोध से बचा लो। इसका मतलब मेमना भी क्रोध कर रहा है। और सुनो, जजमेंट के बारे में पूरी बाइबल बताती, पूरा रेवलेशन बताता है। पीटर की सेकंड एपिसोड जजमेंट के बारे में ही बता रही है। एंड सो मेनी अदर बुक्स जजमेंट के बारे में बता रहे हैं। व्हाई डोंट वी प्रीच जजमेंट? व्हाई? बिकॉज हम नहीं चाहते लोग सिर्फ परमेश्वर के प्रेम को जाने। यू आर नॉट प्रीचिंग द होल काउंसिल ऑफ गॉड। परमेश्वर की पूरी समझ का पूरा ज्ञान आप लोगों को नहीं दे रहे हो। और पौलुस ने 20वें अध्याय में प्रेरितों में कहा कि मैं तुम्हें परमेश्वर का पूरा ज्ञान बताने से नहीं झिझका। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं परमेश्वर के दासों, और अपने लिए भी ये दुआ करता हूं कि परमेश्वर का पूरा काउंसिल बताने से मत झिझकिए। बताइए परमेश्वर के असीम प्रेम के बारे में, वहीं ये भी बताइए उसको ठुकराने में जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मैं पॉलीकार्प की राइटिंग में, जो पॉलीकार्प जो यूहन्ना का चेला था, पॉलीकार्प जो अर्ली चर्च का फादर था, वन ऑफ द फर्स्ट फादर्स ऑफ पॉलीकार्प ऑफ चर्च ऑफ स्मरना, जो एशिया माइनर टर्की के इलाके में है। स्मरना के चर्च का फर्स्ट बिशप था। मैं उसकी राइटिंग पढ़ रहा था। उसने कहा आने वाले दिनों में हमको सावधान रहना पड़ेगा। ऐसे लोग आएंगे जो न्याय का प्रचार नहीं करेंगे। और आज जब मैं देखता हूं तो मुझे पॉलीकार्प की वो भविष्यवाणी जो जॉन की भविष्यवाणी पर आधारित थी, फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 पर आधारित थी, वो आज पूरी होती दिखाई दे रही। बहुत से लोग जजमेंट का प्रीच ही नहीं कर रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ जजमेंट 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 करते रहिए, नहीं, प्लीज नहीं, ऐसा नहीं करिए। बट प्लीज होल काउंसिल रखिए ना। और सिर्फ लोगों को ठोकर ना लगे इसलिए किसी को भी लीडर बना दें, किसी को भी ले लेंगे, कोई भी प्रभु का दास हो गया, कोई भी ऐसा हो गया, नहीं। एक बिब्लिकल पैटर्न है जिस पे हमको चलना पड़ेगा। इफ बाइबल डज नॉट से गो अहेड। अगर आपको लगता है बाइबल गलत थी, उसको आज बदल देना चाहिए, बाइबल उस समय के लिए ओके थी, अब गड़बड़ हो गई, इसको बदल देना चाहिए, प्लीज गो अहेड एंड डू इट। आई विल नॉट डू इट। राइट। भैया जो अब फॉर एग्जांपल, अब हमने शुरू में भी ये वाली बात थोड़ी सी टच करी थी कि अब हो गया है, बिकॉज एबीसी इज लेट्स से एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन ही है बाकी सबके कंपैरिजन में, और धीरे धीरे हम लोग भी सीख रहे हैं। गुजरे कुछ सालों से हमने चीज़ों को सीखा है, थोड़ा बेहतर करने की कोशिश की है। डिसिप्लिन अमंग्स द लीडरशिप, उसको कैसे अप्रोच किया जाए? क्या चीज? वन मोर टाइम, कैन यू आस्क मी अगेन? I'm talking about the discipline among the leaders, मतलब जो पहले भी हमने डिस्कस किया था आपकी क्लास में। ओके। डिसिप्लिन कई बार ऐसा होता है कि लोग इसके टू यूसेज हैं इस दो वर्ड के। डिसिप्लिन व्हिच मींस लाइक आई एम कीपिंग माई सेल्फ इन डिसिप्लिन। मैं सवेरे इतने बजे उठता हूं, इतने समय बाइबल पढ़ता हूं, इतने समय प्रेयर करता हूं। आई होप यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट डिसिप्लिन। यू आर टॉकिंग अबाउट if something goes wrong by a minister, जो कोई प्रभु का दास गलत कर देता है, तो कैसे we have to take action which is disciplinary action, अनुशासन को लाने के लिए कदम उठाए, राइट? उसके बारे में बात करो। या फर्स्ट टिमोथी 3:5, yes, फर्स्ट टिमोथी चैप्टर 3 and 5, फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 5 also। सो हम देखते हैं कि डिसिप्लिन बाइबल का एक हिस्सा रहा है हमेशा से, और डिसिप्लिन रखना चाहिए, पर उसका एक उद्देश्य है। द पर्पस ऑफ दैट डिसिप्लिन इज, एक नहीं मैं कहूंगा, देयर आर मल्टीपल पर्पसेस। पहला पर्पस तो यह है कि परमेश्वर की महिमा बनी रहे। क्योंकि सेवक जब किसी पाप में इंडल्ज रहता है, किसी पाप में सिर्फ गिर जाता, खड़ा हो जाता, उससे नहीं, पर इंडल्ज रहता है, लगातार उसमें बना रहता है, तो परमेश्वर की महिमा पर सीधे सीधे अटैक होता है ना? मैथ्यू चैप्टर 5 में 16 में लिखा है, तुम्हारे भले कामों के द्वारा लोग परमेश्वर की बड़ाई करें। फिर हम जब यहेजकेल 36 देखते हैं तो उसके 18 से 25 पदों में देखते हैं कि तुमने अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा करी है। सो हम देखते हैं कि बैड बिहेवियर, बैड नेचर, बैड एटीट्यूड, बैड कैरेक्टर की वजह से परमेश्वर की महिमा का अपमान होता है। सो इसलिए एक सेवक के द्वारा भी ऐसे ही होता है, आम लोगों के द्वारा भी ऐसा होता है। एंड देयर शुड बी डिसिप्लिनरी एक्शन। पाप को रग के नीचे छुपा नहीं देना चाहिए, कारपेट के नीचे दबा नहीं देना चाहिए। जैसे धूल दबी होती है कारपेट के नीचे, सबके घरों में जैसे देखा मेहमान आ रहे हैं, तुरंत अपना चद्दर पड़ गई, एकदम छुप गई, पीछे पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है, मेहमान जाएंगे तो उसका हम कुछ निवारण करेंगे। ये पक्का है कि हम अपमान थोड़ी करना चाहते किसी का, बट एट द सेम टाइम
आपने आधे घंटे के लिए चादर रखी है, ठीक है, लेकिन प्लीज उस गंदगी को साफ करना जरूरी है, नहीं तो ये आपके घर का पैटर्न बन जाएगा। सो क्या करना चाहिए? हमें मैथ्यू 18 हमें साफ बताता है, अगर कोई गुनाह करे तो तू उससे बात कर, समझा। अगर नहीं माने तो किसी एक जन को लेकर के जा, 2 या 3 गवाहों से कोई बात पक्की की जाएगी, फिर भी ना माने तो कलीसिया को बता दे, और फिर भी ना माने, इसका मतलब कलीसिया को बताने का तात्पर्य ये नहीं है चलो तुम्हारी बदनामी करे। कलीसिया अर्थात वो चर्च की लीडरशिप जो सब उसको समझा सकते हैं, उससे कह सकते हैं नहीं ये गलत है, और फिर भी उसका पैटर्न ना बदले। तो हम क्या देख रहे हैं? पहले अकेले समझाया गया उसको और एक्सपेक्ट किया गया कि उसका लाइफ पैटर्न बदलेगा, पर थोड़े समय के बाद भी हमने देखा नहीं बदल रहा, तो हमने किसी और को लेकर के समझाया। किसी भी लीडर को अकेले डिसिप्लिन सारी जिंदगी नहीं करना चाहिए, फर्स्ट समझाने वाला काम करना चाहिए, और डिसिप्लिन में हमेशा लोगों को साथ लेना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर दिस। वी आर लाइव अगेन नाउ। ओके, राइट। सो कहाँ पे छूटा था हमारा डिसिप्लिनरी एक्शन? हाँ, चर्च सो क्या हमें लेना चाहिए? जैसे मैंने बताया, ये मैथ्यू 18 में लिखा है, पर अलग लेना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए, अलग टाइम देना चाहिए। मैथ्यू 18:15 से आगे लिखा ना फॉरगिवनेस के बारे में, फिर उसके बारे में। सो हमें टाइम देना चाहिए सुधार का, नहीं होता तो किसी और को। पर जब हम उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन ले रहे हैं कि वो नहीं सुधर रहा, तो हम देखते हैं कि पॉल ने किस तरह से उसको किया है। सो आई एम गोइंग टू रीड। एम आई क्लियर? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर है भैया, आवाज क्लियर है। वीडियो शायद थोड़ा क्लियर नहीं है। हाँ, डजंट मैटर, आवाज क्लियर है। शक्ल में वैसे भी कुछ खास कुछ है नहीं। आवाज क्लियर है। चैप्टर 5 में लिखा है, यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है। इसका मतलब पौलुस को किसी जन ने बताया, कुछ लोगों ने बताया है, लीडरशिप ने लिखा होगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, हाउ टू डील विथ इट, या किसी ने बताया कि लीडरशिप डील ही नहीं कर रही है, तब पॉल को यह पता चला है। और पॉल ने जब उस व्यभिचारी व्यक्ति के खिलाफ कोई कदम उठाने के लिए बोला है, तो क्या बोला है सुनिएगा। मैं 3 पद से पढ़ रहा हूं, 2 पद से बल्कि, और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वाले के विषय में यह आज्ञा दे चुका हूं कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ्य के साथ इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। सो यहाँ क्या कर रहा है वो ये नहीं कह रहा मैंने बोल दिया ना, अब इससे जा बोल दो, चर्च कभी नहीं आएगा। कह रहा है जब तुम जमा हो एज अ लीडर, सारे लोग जमा होते हैं, when the spirit of God is there, in that you take the decision। इसका मतलब क्या है? वो डिसीजन ले रहा है लीडर्स के साथ, और यहां पर भी वो चर्च के साथ वो हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, पर उसके बाद फिर डिसीजन ले रहा है। तो बहुत अच्छा होगा कि चर्च के लीडरशिप को इसमें इन्वॉल्व किया जाए अगर हम कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन ले रहे हैं, लेकिन लेना जरूरी है, परमेश्वर की महिमा बनी रहे, जैसा मैंने बताया था, परमेश्वर की महिमा। दूसरा, चर्च का नाम बना रहे, अच्छा नाम सुगंधित इत्र के समान है, इसका मतलब उसकी खुशबू फैलती है, और उसी तरह से बुरा नाम हो जाएगा तो बहुत दूर दूर तक जाएगा, फिर उससे चर्च को बदनामी मिलती है और यीशु मसीह के नाम को बदनामी मिलती है। एंड दैट इज व्हाई लीडरशिप को हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि चर्च का नाम अच्छा बना रहे। अगर किसी लीडर से गलती होती, इसका मतलब ये नहीं कि उसे निकाल के बाहर कर देंगे, नहीं, पर हर संभव प्रयत्न करेंगे कि किसी तरह से उसमें सुधार आ जाए। मैं इसके विषय में एक बात और पढ़ना चाहता हूं, अगर तुम मुझे टाइम दो जल्दी से, एंड दैट इज 1 तिमोथी, जैसे तुमने भी मेंशन किया था कि जो हमें इसके बारे में बताता है। सो आई एम गोइंग टू रीड 1 तिमोथी चैप्टर 5, राइट, और उसके 17 वचन से पढ़ रहा हूं, जो प्राचीनों के विषय में ही कह रहा है, अर्थात एल्डर्स, प्रेस्बिटर्स, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। इस समय में अगर कोई सुन रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ इज्जत करना और उसकी चिंता करना दोनों को साथ में लेकर के लिखा गया। इफ यू डोंट केयर योर पास्टर, आई एम टेलिंग यू, यू आर नॉट रियली रिस्पेक्टिंग हिम।
लॉकडाउन की दशा में आप ये सोचिए उसके घर में है कि नहीं है, क्या है, उसके घर में राशन कितना है, चीजें कितनी हैं, यू हैव टू टेक केयर। अगर आपकी सैलरी आधी भी होके मिल रही है तो याद रखिए उसके पास जब तक आप उस आधे का भी टाइप नहीं पहुंचाएंगे कुछ भी नहीं पहुंचेगा। शायद उसके भी बच्चे हैं जिनकी कुछ होना है, दवाई होनी है और खाना चलना है। सो प्लीज टेक केयर। सो यहाँ लिखा है बैल का मुंह ना बांधना क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको ना सुन। किसको बोला जा रहा? तिमोथी को। तिमोथी एज अ पास्टर इफिसुस में तुझे ठहराया गया है, तो ये याद रख एल्डर्स के लिए भी लोग कुछ कह सकते हैं, पर जब अगर वो कहें तो ऐसा नहीं कि एक बार में किसी ने उसकी बुराई कर दी तो तू एकदम एकदम चालू हो गया उस पर इल्जाम लगाने के लिए और उसे डिसिप्लिन करने के लिए। फाइंड आउट इफ दैट इज ट्रू और नॉट, if this person is the only witness of that or anybody else is witness of that. So हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास को दूसरे लोगों से थोड़ा सा एक कदम ऊपर लेकर के ट्रीट कर रहे हैं कि हम सुनेंगे तो इसके खिलाफ भी, लेकिन और गवाही होनी चाहिए, सिर्फ एक जन नहीं। फिर आगे लिखा है पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। ये जो समझा दे इसका क्या मतलब है? In a way of disciplining him, समझा दे। और किसके सामने? सबके सामने। बात प्राचीनों की हो रही थी, एल्डर्स की हो रही थी, तो उसमें प्राचीन भी, डीकन्स भी शामिल हैं। कभी कभी जरूरी पड़ जाता है कि हम भी एक दूसरे को समझाएं। अकेले से शुरू करें, 2 के साथ जाएं, फिर भी चीजें ना बदले, फिर हम सबके सामने समझाएं ताकि दूसरे लोग डरें। इसका क्या मतलब है? अगर चर्च में लगातार व्यभिचार में कोई है, एक आध बार कोई गिरा, उसको समझाया गया, उसने पश्चाताप किया, बाहर निकल आया, चलो ठीक है, पश्चाताप करके बाहर आ रहा है। हम देख रहे हैं पौलुस ने भी इस व्यक्ति को बाद में 2 कुरिन्थियंस में शायद इसी के लिए बोला था कि ऐसे जन को ग्रहण कर लो उस पर, ताकि दोष पर दोष ना हो या उस पे दुख ना हो, उसको ग्रहण कर लो। इतना जितनी सजा दी हमने उतनी काफी है। सो लेकिन हम जो देखते हैं वो ये है कि जब हम सबके सामने बोलते हैं तो दूसरे लोग सतर्क हो जाते हैं। जैसे अगर व्यभिचारी से बोला जाएगा कि तुम ये गलत कर रहे हो, दिस इज रॉन्ग, दिस शुड नॉट कंटिन्यू, तो उसकी पत्नी को एक विश्वास होगा कि चर्च हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए मेहनत कर रहा है, चर्च हस्बैंड वाइफ के प्योर रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए मेहनत कर रहा है और चिंतित है। और चर्च उसको लीडरशिप में नहीं रखेगा जो छोटी फैमिली को टेक केयर नहीं कर पा रहा है, तो चर्च की बड़ी फैमिली को कैसे टेक केयर कर पाएगा? क्रूशियल इश्यूज है, पर पहली बार में सारा निर्णय लेकर के उससे निकाल देना नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी कभी जरूरत ऐसी भी पड़ती है कि अगर वो नहीं सुधर रहा तो सबके सामने हमें इश्यू को लाना पड़ेगा और हमें समझाना पड़ेगा, या तो माफी मांग ले और फिर वो आ जाएगा, जैसे 18 में, मत्ती 18 में लिखा है, कलीसिया समझाए, ना माने तो अन्य जातियों के जैसे जाने। इसका मतलब कलीसिया ने भी समझाने की कोशिश करी है। सो एल्डर्स भी मिल करके समझाने की कोशिश करें। नहीं मानते तो फिर उसके बाद उसका मतलब है कि नाउ नो कम्युनियन विल बी सर्व। और जैसा तुम जानते हो कि जो 2nd सेंचुरी के सॉरी 3rd सेंचुरी के खत्म होते होते यानी 284 में डायोक्लिशियन नाम का एक अधिकारी था, एक राजा, तो जिसने करीब 304 305 तक, अर्ली 305 तक, सन 305 तक उसने राज्य किया था। और हम जानते हैं कि कैसे डायोक्लिशियन गलत हो गया था और उसके बाद फिर गलत होने लगा था। फिर हम देखते हैं कि कुछ और लोग जो गलत होने लगे थे, चर्च के लोगों के पास जब ये पता चला तो उन्होंने किस तरीके से उसके अगेंस्ट में स्टैंड किया और खड़े होकर के बोला नहीं, ये ठीक नहीं होगा। हम बिशप एम्ब्रोस के बारे में जानते हैं जो 4th और 5th सेंचुरी के बीच में थे, जब एम्परर जो क्रिश्चियन हो चुका था पूरी तरह से, उसने गलती करी, उसने ढेर से लोगों को एक एरिना में मरवा दिया था, तब बिशप एम्ब्रोस ने उसको कम्युनियन नहीं दिया जब तक उसने सबके सामने माफी नहीं मांग ली, क्योंकि डेथ करवा दी थी उसने हजारों लोगों की। सो हम देखते हैं कि कई बार चीजें सामने भी लाई गई हैं, वेदर इन द बाइबल और इन द चर्च हिस्ट्री। राइट भैया, 3-4 पॉइंट्स हैं, बट आई थिंक टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है, सो हाउ वुड यू लाइक टू डू इट? फिर कभी पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट ले लेंगे। वही आई थिंक वी कैन टेक इट, यू नो,
मे बी इन अ वीक और सो या बाद में ले लेंगे, क्योंकि एक कल्चरल वाला पॉइंट है जो कि थोड़ा लंबा हो जाएगा. सो आई थिंक लेट्स फिनिश दिस फॉर टुडे. इज इट पॉसिबल कि आज का भी जो इंटरव्यू है हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अलग कर सकें? आज नहीं, यू कैन. दैट विल बी डन. वो हो जाएगा, वो हो सकती है. सो वी विल फिनिश टुडेज सेशन, क्योंकि अभी बहुत से पॉइंट्स और हैं. हम लोग लाइव थे तो ड्यूरिंग द लाइव सेशन ओनली कई लोगों के सवाल आ रहे थे. बहुत लोगों के मैंने लिए नहीं, कुछ ले पाया हूँ, और सबके ले लिए तो रात के 12 बज जाने, फिर वही वाली सिचुएशन होगी. सो वी डोंट हैव द एनर्जी, और इतना टाइम भी नहीं है. So maybe in a week or so we will discuss with Michael. We will take his time if he's available, if he would like to come back. At the end, I would like to say, when I said I'm open to be wrong, I meant I'm open to be proven wrong. Right. Not open to be wrong, but open to be, what I meant was open to be proven wrong. Right. Yeah, of course. Like biblical, आपको सबूत देना पड़ेगा किसी भी चीज को सही या गलत साबित करने के लिए. Yes. Right. But yeah, we will finish it just before we end the stream. If you want to say anything to our viewers, then we can just end the session. बस एंड में ये कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह बहुत फेथफुल है, बहुत अच्छा परमेश्वर है. He is a loving God. किसी को भी नाश नहीं करना चाहता, हर एक को पश्चाताप का अवसर मिले. आप भी जीवन के आखिर तक जिन लोगों के साथ डील कर रहे हैं, हर संभव प्रयत्न करिए कि कोई प्रभु के पास आ जाए, पर वहीं हर संभव ये भी प्रयत्न करे कि वो प्रभु से छूट करके पाप से छूट करके प्रभु से जुड़ जाए. और इसलिए जब आप लोगों के साथ डील करते हैं, deal with lot of love, at the same time clarity of scriptures and purity of heart and intention. सही इंटेंशन के साथ, सही वचनों के साथ कोशिश करें कि लोग परमेश्वर को जाने और पाप से छूट करके धार्मिकता को अपना सकें. Amen. Great. Thank you so much for your time, Bia. A real privilege and honor to speak to you on these things. I think मैंने अभी तक जितने भी प्रोग्राम किए हैं, ये सबसे ज़्यादा इंटरेक्टिव रहा है. उसका शायद ये भी रीज़न हो सकता है, ये पहली बार मैं फेसबुक पे कर रहा हूँ. आई यूज्ड टू डू जनरली ऑन यूट्यूब, पर इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा है, लोगों के साथ सवाल आए हैं. तो ऑफलाइन डिस्कस, इफ यू कैन कम सम अदर टाइम एंड एड्रेस अदर थिंग्स. आप मीटिंग लीव कर सकते हैं. मैं लोगों को ग्रीट करके कपल ऑफ अनाउंसमेंट्स एंड देन आई विल एंड इट. थैंक यू सो मच अगेन. थैंक यू. बाय. मैं विश्वास करता हूं कि आज हमने बहुत कुछ सीखा होगा. परमेश्वर के कलाम से बहुत सी नई बातें सीखी होंगी. मेरे लिए बहुत अच्छा रहा ये सेशन. लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. मुझे लगता है बहुत से डाउट्स हमारे क्लियर हुए होंगे. और जैसा माइकल भाई ने कहा, और यही बात मुझे इनकी अच्छी लगती है, इतने सालों से मेरे टीचर हैं, कि किसी भी बात का बेस कलाम होना चाहिए, किसी बात का बेस स्क्रिप्चर होना चाहिए. हवाई बातों से कोई बात प्रूव नहीं होती है, ना सही ना गलत. अगर बाइबल में उस बात का बेस है तो ही वो चीज़ सही होती है या गलत होती है. तो उसी हिसाब से हम करेंगे. अभी हमारे पास बहुत सारे सवाल थे जो आज हम नहीं ले पाए बिकॉज ऑफ द ऑडियंस इंटरेक्शन. आज ऑडियंस का इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा. बहुत से सवाल बीच में आते रहे, तो मैंने सही समझा इस बात को कि शायद ले लेना चाहिए इससे, ताकि लोगों के डाउट्स क्लियर हो सकें. थैंक यू सो मच हम लोग साथ बने रहने के लिए. आई एम श्योर नेक्स्ट वीक हम दोबारा भैया के साथ रहेंगे, नेक्स्ट मंडे, एंड वील टेक सम मोर क्वेश्चंस. सेंड अस योर फीडबैक, कमेंट्स, व्हाटएवर यू वांट टू डू. आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, कोई पॉइंट्स आप सेटिस्फाइड नहीं थे, आप जरूर से बता सकते हैं. अगली बार दोबारा से उनको लेने की कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच अगेन. वचन को सीखते रहें एंड स्टे इन द लॉर्ड. सब लोगों के लिए दुआएं हैं, सब लोगों के लिए हम दुआ कर रहे हैं. हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक्स अगेन. टेक केयर. हैव अ गुड इवनिंग.